कृपया करके बैठ जाएं। Hallelujah! Hallelujah! We greet you all for the last day of this series of Bible studies. हमारे शास्त्र दिन के इस आखिरी दिन में हम एक बार आपका स्वागत करते हैं। For the past 3 days we have been studying about the one world government, one world religion and one world economy. पिछले 3 दिनों में हम लोग इस बात का अध्ययन करते आ रहे थे कि किस प्रकार एक संसार में एक राज्य सत्ता होगा, एक धर्म का स्थापना और एक अर्थव्यवस्था होगा। Everything is getting ready very soon and very nicely so that one person can sit in one place and rule the whole world. ये बहुत ही सुंदर रीति से, तीव्र गति से सब प्रकार की तैयारी जगत में हो रहा है ताकि एक व्यक्ति एक जगह में बैठते हुए पूरे विश्व को अपने नियंत्रण में करने पाए। So that person will be ruling this world for 7 years. और ये व्यक्ति जो पूरे संसार को राज्य करेगा वो 7 साल के लिए राज्य करेगा। Then he also will be in trouble. और उसके बाद वो आप भी एक समस्या में होगा। And after that our Lord will come to this world and rule the whole world for 1000 years. और उसके बाद हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर के 1000 साल का राज्य करेगा। It will be a time of peaceful ruling. वो एक शांति का राज्य होगा। At that time only the real one world government, one world religion and one world economy will be only at that time. उसी समय में या उसी राज्य काल में ही सारे राज्य में केवल एक राज्य सरकार होगा और उस समय में एक धर्म और उसमें एक अर्थव्यवस्था वास्तविक रीति में दिखाई देगा। Soon our Lord Jesus will appear in the media to a sound of the trump. हमारा प्रभु यीशु मसीह तुरही के उस आवाज के साथ बहुत ही शीघ्र बादलों में प्रकट होने जा रहा है। If you want to be caught up with the coming of the Lord, we must have a close walk with God. अगर प्रभु यीशु मसीह की आगमन में हम उठा लिए जाना है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नजदीकी संबंध हमारा होना चाहिए। God always wants to dwell among His people. परमेश्वर सदाकाल से ही चाहा है कि वो अपने लोगों के मध्य में वास करे। We studied about 3 gardens in the past 3 days. पिछले 3 दिनों में हमने 3 प्रकार के बारी या बगीचे के बारे में अध्ययन किया। God created man and kept him in the Garden of Eden. परमेश्वर ने मनुष्य को रचना किया और उसको अदन की वाटिका में रखा। And He came and walked with him and talked with him every day. हर एक दिन आकर के परमेश्वर उनके साथ बात करता था, उनके साथ चलता फिरता था। But the man disobeyed God and he was sent away from the Garden of Eden. किंतु मनुष्य आज्ञा उल्लंघन करने के कारण उसे उस वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। Then we studied about the Garden of Gethsemane. और उसके बाद हमने गethsemane की उस बगीचे के बारे में पढ़ा। There our God expected that His disciples who were chosen may pray and help Him to go to the sorrowful path. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह जिनको अपने शिष्य होने के लिए चुन लिया था उनसे इस प्रकार अपेक्षा कर रहा था कि वो उसके साथ बैठ के प्रार्थना करे और उसको प्रार्थना में सहायता करे जब वो दुखों के मार्ग में जाने वाला है। But they did not do that. किंतु वे लोग ऐसा नहीं किए। He told them to pray at least for themselves. That also they did not do. यीशु मसीह ने सिर्फ उनसे कहा कि कम से कम तुम खुद अपने आप के लिए प्रार्थना करो, तथापि वे लोग वो ना किए। So they became a great failure. और इस रीति से उनके जीवन में बड़ा पराजय आया। But our Lord Jesus who prayed, He overcame all the trials very easily. लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने प्रार्थना किया बहुत ही आसानी से उसके जीवन के सारी परीक्षाओं में वो जय पाया। So from this we understood that we should be careful to please God in everything. इसलिए इस बात से हम सीखते हैं कि सारी बातों में हम बहुत ही सावधानी के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करना है। In the place where only God can see us, we should be holy. और जिस जगह में केवल मात्र परमेश्वर हमें देखता है उस क्षेत्र में भी हम पवित्र होना चाहिए। And a true child of God pray at least for 1 hour every day so that he or she may live a holy life. और एक परमेश्वर का सच्चा बच्चा जो है वो कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करना चाहिए ताकि वो परमेश्वर के सम्मुख में एक पवित्र जीवन बिताने पाए। Those who pray every day, they should grow further up and they should pray for the perishing souls and pray for others and share the burden of God. और जो लोग इस प्रकार 1 घंटा प्रार्थना करते आ रहे हैं वे लोग और भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के बोझ को उठाना और प्रभु यीशु मसीह के बोझ को बांटना। Then we studied about another garden which name is not mentioned, which was near the place where Jesus was crucified. और उसके बाद हमने और एक बारी के बारे में या बगीचे के बारे में सीखा जिसका नाम का उल्लेख तो धर्मशास्त्र में नहीं है किंतु वहां पर जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था उसके समीप था। There we studied that because Mary Magdalene loved Jesus more, Jesus appeared unto her first after his resurrection, even before going to the Father. और हमने वहां पर इस बात को देखा कि मगदलीनी मरियम प्रभु यीशु मसीह को अत्यधिक प्रेम करने के कारण प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान या पुनर्जीवित होने के बाद
सर्वप्रथम उस मगदलिनी मरियम के साथ मुलाकात किया। पिता के पास जाने से पहले भी उसने मरियम को दर्शन दिया। If you love Jesus more than all the other things अगर सारी बातों से बढ़ के हम यीशु को प्रेम करेंगे and keep His commandments, और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, He will appear unto us, वो हमें प्रकट होगा He will lead us, और वो हमें अगुवाई He करेगा, will bless us, हमें आशीष करेगा and He will make us a blessing for others. और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बना देगा। We can give joy and peace to thousands of people. और हम हजारों हजारों को शांति और विश्राम देने पाएंगे। Today we are going to study about the garden, वर्तमान हम और एक बगीचे के बारे में पढ़ेंगे, invisible garden, और ये एक अदृश्य बगीचा है। in Matthew 13, मत्ती लिखित सुसमाचार के 13 अध्याय में 31 and 32. 31 और 32 वचन। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब सात पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। So here we read about the garden. यहाँ पर एक खेत के बारे में, एक बगीचे के बारे में देखते हैं, It is compared to the kingdom of God. और इसको परमेश्वर के राज्य के साथ तुलना किया गया है। It's a field. ये एक खेत है। So the kingdom of God is like the mustard seed sown in a garden or field. और परमेश्वर का राज्य एक ऐसे सरसों के दाना के समान है जिसे खेत में बोया गया है। When we accept the word of God, it's so small in our life. जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तब वो हमारे जीवन में बहुत ही छोटा रूप में होता है। And the grain of the mustard seed is the smallest of all the seeds. ये सरसों दाना जो है वो सारे बीजों में सबसे छोटा है, But when it grows, किंतु जब वो बढ़ता है it becomes like a tree. वो एक पेड़ की मालिन हो जाता है। Here it doesn't mention about the Indian mustard tree, mustard plant. यहाँ पर जो सरसों के दाने के बारे में या पौधे या पेड़ के बारे में उल्लेख है वो भारत में दिखाई देने वाले सरसों के बारे में नहीं है। Indian mustard plant is very small. भारत में दिखाई देने वाले सरसों का पौधा बहुत ही छोटा होता है, It will maximum grow at least 3 feet or 4 feet. वो जो उसका जो बढ़ोतरी है वो 3 या 4 फुट तक ही होता है। But this mustard seed is in Palestine. किंतु ये जो सरसों का दाना है ये फलस्तीन में दिखाई देने वाला सरसों का दाना है। So when we read the word of God, we should understand the word of God according to the Palestinian background, because it is written on based upon the Palestinian culture. जब हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उस समय में हमारी पृष्ठभूमि में हम लोग हमेशा फलस्तीन को स्मरण रखना चाहिए, कारण कि उसी के आधार पर ये सारी बातों को लिखा गया है। Mustard seed grows into a tree. यहाँ पर देखते हैं कि एक सरसों का दाना एक पेड़ में बदल जाता है। It may not be a very big tree. वो एक बहुत बड़ा पेड़ ना हो। So like this kind of trees. ये यहाँ पर दिखाई देने वाले पेड़ किस माने, And birds can come and take rest upon those trees. और इस पेड़ के पास पक्षी आते हैं और उसमें विश्राम लेते हैं। So in our life also we should grow like that. हमारे आत्मिक जीवन में भी हम ऐसे ही बढ़ना चाहिए। When we accept Jesus, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं it's very simple. बहुत ही साधारण बात, It's like a small mustard seed. वो एक छोटे से सरसों दाना की माला। Bible says in Romans 10 and 11, रोमी की किताब 10वें अध्याय के 10 और 11 वचन में to believe Jesus, that Jesus died for us on the cross, हमें यीशु मसीह को विश्वास करना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस में मरा, and we have to confess it through our mouth. और हमारे मुंह से इस बात को लोग अंगीकार करना है, Then it brings salvation into our life. तो वो हमारे जीवन में उद्धार लेकर आएगा। We have to believe, and what we believe we have to confess. हमें विश्वास करना है और जो हम विश्वास करना है उसे हम मुंह से अंगीकार भी करना है। In verse 10 we read that confession is made by the mouth unto salvation. और 10वें वचन में लिखा हुआ है मुंह से उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। When we believe in the heart we get righteousness. जब हम लोग हृदय से विश्वास करेंगे तो वो हमारे लिए धार्मिकता होगा, When we practice it, when we confess it with our mouth we get salvation. और जब हम लोग मुंह से अंगीकार करते हैं तो हमें उद्धार मिलेगा। Verse 13 says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. और 13 वचन इस प्रकार कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। So very simple experience. ये बहुत ही एक साधारण सा अनुभव A है, small beginning. एक छोटा सा आरंभ, But after that we should grow into the experience like a mustard tree. किंतु उसके बाद एक सरसों के पेड़ की मालिन हमारे अनुभवों में हम बढ़ते रहना है। As soon as we start believing Jesus, we need not be worried about great things. जिसे हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उस समय में बड़ी बड़ी बातों की अपेक्षा वो नहीं करता। We have to just believe.
हम केवल विश्वास करना है and we have to do certain things. और हमें कुछ बातों को करना है। In Acts 15, 28 and 29 we read that. प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 28 और 29 वचन में पढ़ते हैं, We need not worry about practicing all the law of God. परमेश्वर की सारी व्यवस्थाओं को पालन करना इसकी जरूरत नहीं है। We need not worry about sacrificing everything. सारी बातों के बलिदान करने के संबंध में भी हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। Acts 15, 29, प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 29वें वचन में some rules and regulations were given for the new people who came to Jesus. जो नए नए लोग यीशु मसीह में आए हैं उनके लिए कुछ नियम और कानून वहां पर लिखा है। They should not eat the things offered unto the idols. मूर्तों के लिए जो बलि चढ़ाए हुए उनको नहीं खाना, They should not commit adultery or fornication. उन्हें व्यभिचार नहीं करना, They should keep themselves holy, उन्हें अपने आप को पवित्र रखना and they should keep themselves from blood, और उन लोग लहू से अपने आप को बचाए रखना है and they should keep them from the strangled things. और उन लोग पराई बातों से अपने आप को भी अलग रखना। So on those days there was a practice in those areas, Palestine. और उन दिनों में फलस्तीन में Heathens who are not Jews, और अन्य जाति लोग जो यहूदी नहीं थे, they used to kill the animals by strangling the animal. और उन लोग गला दबा करके जानवरों को मारते थे। They will not cut the throat and make the blood to fall. उन लोग हलाल करके लहू को बहने नहीं देते, They will choke the throat and kill, all the blood will be inside. और उन लोग गला दबा करके जंतु को मारते, उनका सारा लहू अंदर ही रहता And all the blood will dry inside. और सारे खून जो है शरीर के अंदर ही अंदर सूख जाता। They believe that it is a very healthy food. वे लोग सोचते थे कि ये बहुत ही अच्छा एक भोजन है, Those who used to eat, they used to think it's a very tasty food also. और जो लोग खाते थे वो ये भी सोचते थे कि ये स्वाद के लिए भी अच्छा है। So it will not suit our culture. किंतु हमारे समाज के अनुसार, संस्कृति के अनुसार वो काम नहीं In करेगा। the Old Testament, God told that the blood should be made to fall down. When they want to kill an animal and eat, they have to make the blood should go away. और पुरातन नियम में परमेश्वर ने इस प्रकार एक नियम या कानून दिया है, व्यवस्था दिया है कि जब एक व्यक्ति किसी मांस को खाता है तो उसका लहू बह करके निकल जाना चाहिए। On those days, the heathen used to drink blood also. पुरातन काल में अन्य जाति लोग लहू को पीते भी थे। So we should keep away from blood means हम लोग लहू के भोजन से अपने आप को अलग रखना, we should not drink, उसे पीना नहीं, and we should not do anything like murder or fighting and quarreling by which blood may come. और हमें ऐसी कोई भी बातों को नहीं करना जिसके द्वारा खून बाहर निकले, जैसे कि हत्या करना, मारपीट करना। That is the beginning of our life. Simple. ये हमारे आत्मिक जीवन का आरंभ की अवस्था है। Then we should further grow in our spiritual life. तत्पश्चात हमारे आत्मिक जीवन में और भी हम लोग आगे बढ़ना है। Second step is we should take baptism. और दूसरा कदम है हम बपतिस्मा को लेना There चाहिए। are many different kinds of baptism. अलग अलग प्रकार के बपतिस्मा को हम देखते हैं। I was born and brought up from the CSA church. और मैं एक CSA चर्च में मेरा जन्म हुआ और मेरा पालन पोषण भी हुआ। CSA church, CNA church, they have the same doctrine. CSA चर्च हो या CNA चर्च हो, इन सबका एक ही उद्देश्य होता है। In such churches, when the child is small, they are baptized. और इस प्रकार के कलीसियाओं में जब एक बच्चा जन्म होता है उसी समय में उसे बपतिस्मा दिया जाता है। I was taken to the church on the 8th day, मुझे 8वें दिन में चर्च में या गिरजाघर में ले जाया गया and the pastor came and prayed for me. और पादरी आकर के मेरे लिए प्रार्थना की। He took water and sprinkled upon me, पानी को लिया, मेरे पर छिड़का and applied 3 crosses upon the forehead, और मेरे माथे पर 3 बार क्रूस का चिन्ह लगाया, and I was baptized. और इस रीति से मेरा बपतिस्मा हुआ। But when I grew up, किंतु जब मैं बड़ा हुआ, I thought it is not according to the word of God. मैंने इस बात को समझा कि ये परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, Because Acts 2:30 say that we have to repent for our sins and take baptism. क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38 वचन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको अपने पाप को स्वीकार करना है, मन परिवर्तन करके बपतिस्मा लेना है। Mark 16:16 says we have to confess, believe Jesus and take baptism. मार्कुस सुसमाचार 16 अध्याय और इसके 16 वचन में लिखा हुआ है कि हमें विश्वास करना है और बपतिस्मा लेना है। In Matthew 3:6 we read we have to confess our sins and take baptism. मत्ती रीति सुसमाचार के 3 अध्याय के 6 वचन में पाप को स्वीकार करने के पश्चात हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। A child cannot do all these things. ये सारी बातें एक शिशु कर नहीं सकता। So when I understood, I took baptism again at the age of 21. और जब मैं इस सारी बातों को समझा तो मेरे 21वें आयु में मैंने दोबारा बपतिस्मा लिया। When our Lord Jesus was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, parents brought the children to Jesus to be blessed.
और माता पिता ने अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लाए कि वे उसे आशीष करें। He took them in his hands and blessed them. He did not baptize them. यीशु मसीह ने उन सारे शिष्यों को अपने गोदी में लिया और उन्हें आशीष किया, किंतु बपतिस्मा नहीं दिया। In Luke 22:22, लूक रचित सुसमाचार 22वें अध्याय और इसके 22वें वचन में, on the 8th day after the birth of Jesus, he was brought to the temple by his parents. और उसके जन्म के 8वें दिन में उसके माता पिता ने उसको मंदिर में लाए। Why? क्यों? Please read Luke 2:22. लूक रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 22 वचन में। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। To present him to the Lord. प्रभु के सामने उनको प्रस्तुत करने के लिए लाए। To present Jesus in the presence of God, they brought the child to a temple. और परमेश्वर के समूह में उसे प्रस्तुत करने के लिए, उसे समर्पण करने के लिए वहां पर लेकर क्या, It can be called as presentation or dedication of the child. ये विषय को उस शिशु को समर्पण या अर्पण करने के साथ समान हम लोग कह सकते हैं। So after we know the difference between good and evil only, after we get the assurance that our sins are forgiven, we should take baptism. भले और बुरे के ज्ञान प्राप्त करने के बाद, हमारे पापों का बोध हमारे अंदर आने के बाद और उससे छुटकारा पाने के पश्चात ही हम बपतिस्मा लेना चाहिए। Then we have to further grow and receive the Holy Spirit. और आगे बढ़ते हुए हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, Because Bible says Holy Spirit only can lead us into all the truth. क्योंकि धर्मशास्त्र ये कहता है कि पवित्र आत्मा ही हमें सारे सत्य के मार्ग में चलाएगा। In Ephesians 4:30 we read that Holy Spirit is given as a seal for the day of redemption. और एफेसी की पत्री अध्याय 4 और वचन 30 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा हमें छुटकारे के दिन के लिए एक छाप के रूप में दिया है। From this we understand that unless we receive Holy Spirit, we cannot be caught up with the coming of the Lord. इन सारी बातों से हम इस बात को समझ में पाते हैं कि जब तक एक पवित्र आत्मा का अभिषेक एक मनुष्य नहीं पा लेता, वो प्रभु मसीह के आगमन में उठा लिया नहीं जाएगा। And there are many other steps also. और इस प्रकार और भी बहुत सारे कदमें हैं। We have to separate ourselves from this unwed generation. हमें चाहिए कि अपने आप को हम लोग टेढ़ी जाति से अलग करें। We have to be sanctified by the blood of Jesus, by the word of God and the Holy Spirit. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। There is another thing which is called divine healing. और एक अनुभव है जिसको ईश्वरी चंगाई करके कहा जाता है। When we fall sick, जब हम बीमार पड़ते हैं, we can go to the doctor also. हम लोग वैद्य के पास जा सकते हैं। When you do that, कई लोग करते हैं। but there is another way of healing without going to the doctor. If we pray, sanctify ourselves, also we shall be completely healed. चंगाई पाने का और एक तरीका भी है कि जब हम बीमार पड़ते हैं उस समय में हम ईश्वर के समझ में जाते हुए अपने सारी कमी गलतियों को समझ के उससे छुटकारा पाकर के एक चंगाई को पाने का अनुभव। When we correct our small mistakes also every day, हमारे जीवन के छोटी छोटी गलतियों को भी जब हम लोग हर एक दिन उसको मान लेते हैं and preserve our good conscience, और अपने शुद्ध विवेक को जब संभाले रखते we हैं, will get a faith in our heart. हमारे हृदय में उस समय में विश्वास उत्पन्न होता We है। will have a confidence towards God. परमेश्वर के समुख में जाने का एक हियाव बनता है। 1 John 3:21 we read about that. पहले यूहन्ना 3 अध्याय के 21 वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। 22. और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। If we keep all the commandments of God, परमेश्वर की सारी व्यवस्थाओं को अगर हम पालन करें we will get a boldness. तो हमें एक हियाव मिलेगा, God is with me. परमेश्वर मेरे साथ है, Whatever I pray, He will answer. जो भी कुछ मैं प्रार्थना करूंगा वो सुनेगा। Even if I fall sick, if I pray, God will heal me. अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मैं प्रार्थना करूं तो वो मुझे चंगा करेगा। I was the sickliest child in my family. मेरे परिवार में मैं सबसे एक रोगी बच्चा था, But at the age of 21, I took baptism. लेकिन 21वें आयु में जब मैंने बपतिस्मा लिया And God healed all my sicknesses. मेरी सारी बीमारी को मेरे प्रभु ने चंगा किया। So for the past 38 years, I have never taken any medicine. पिछले 38 साल मैंने कभी भी कोई भी दवा का सेवन नहीं किया। If I can live without medicine and tablets and injection, we all can live.
अगर मैं बिना औषधि के टैबलेट और इंजेक्शन का रह सकता हूं तो हम सब रह सकते हैं। I am not someone special. मैं कोई खास नहीं, I am also like an ordinary person like you. आपके समान मैं भी सामान्य मनुष्य हूं I was a sickless person. और मैं बहुत ही बीमार व्यक्ति था। If I can live for 38 years without taking any medicine, all of us who are sitting here can do the same thing. अगर मैं पिछले 38 साल बिना औषधि के अगर जी सकता हूं तो यहाँ पर बैठे रहने वाले हर एक भी वैसे रह सकते हैं। So like that, there are many spiritual experiences. इस प्रकार बहुत सारी आत्मिक अनुभव हैं। We should grow in our spiritual life every day and become like a mustard tree. हम लोग हर एक दिन हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ते रहे, हम लोग एक सरसों के पेड़ के समान बन जाना And चाहिए। we should become so strong so that others may come and get rest and comfort from us. हम लोग बढ़ते बढ़ते इतने बलवंत होना है कि दूसरे आकर के हमें विश्राम और शांति पाना है। So when the mustard seed become like a tree, जब एक सरसों का दाना एक पेड़ बन जाता है the birds like the small seed. और ये जो पक्षी जो है वो छोटे छोटे बीज के मालूम, They come and touch it and eat it also. और वो आएंगे वहां पर बैठेंगे, उसको खाएंगे भी। Around the mustard seed always there will be many birds. और सरसों के दाने के पास हमेशा बहुत पक्षियों को हम देख सकते And हैं, they will stay there in the night also. रात में उधर ठहर भी सकते हैं। So when we grow and become strong, जब हम लोग अपनी जीवन में बढ़ते हुए बलवंत हो जाएं, we should make sure that people are comforted by us. हम लोग इस बात से निश्चित होना चाहिए कि लोग जो हमारे पास आते हैं वो हमें विश्राम पाते We हैं। should not be satisfied by living a good spiritual life. हम हमारे आत्मिक जीवन में एक अच्छा आत्मिक जीवन में जी रहा हूं बोल के एक संतृप्ति में नहीं आना। We may live a good life, holy life, it's good. हमें पवित्र जीवन जीते, अच्छा जीवन जीते, अच्छी बात है, But we should become strong and make sure that we become a blessing for others. हम इतना बलवंत होना चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। This we can do when we grow in our prayer life. और यह तभी हो सकता है जब हम लोग हमारे प्रार्थना में जीवन में आगे बढ़ेंगे। The more we pray, जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे more we will be a blessing for others. उतना आप दूसरों के लिए आशीष बनेंगे। Now this brother is much junior to me. और ये भाई मुझसे बहुत ही छोटा है, But if he prays more than me, अगर ये मुझसे ज्यादा प्रार्थना करे, God will use him more than me. He will be a blessing for more people than me. ये मुझसे ज्यादा उपयोगी होगा और मुझसे ज्यादा दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। So anybody who pray more and preserve a good life, they will be used mightily for God and be a blessing for others. कोई भी क्यों ना हो, अगर वो ज्यादा प्रार्थना करे तो वो मनुष्य के लिए अधिक उपयोगी होते हुए बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। In Mark 1:33 we read, मार्कुस सुसमाचार 13 अध्याय के 35 वचन में पढ़ते हैं, our Lord Jesus got up early in the morning when it was dark and went to a wilderness and he prayed. तो हमारा प्रभु यीशु मसीह तड़के भोर को उठा, जब वो अंधकार ही था, वो परमेश्वर के संबंध में जाकर के प्रार्थना किया। Bible scholars say that he prayed from 3 to 6 every day. बाइबल के शास्त्र इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर एक दिन सुबह भोर को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक प्रार्थना करता था। We are human beings, we are praying, it's okay. हम लोग जो मनुष्य हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो ये चलो सही है, But he is God, why God should pray? वो तो प्रभु है, वो तो ईश्वर है, फिर ईश्वर क्यों प्रार्थना करे? It is true that he was God, हाँ, ये सत्य है कि वो ईश्वर है, but he came to the world in the form of man. तथापि वो इस संसार में मनुष्य रूप में आया। We became tired, he also became tired. हम जैसे थकते हैं, उसे भी थकान महसूस हुआ। We feel hungry and thirsty, he also was feeling hungry and thirsty. हमें भूख लगता है, प्यास लगता है, वैसे उसे भी भूख और प्यास लगा, He was sorrowful. वो दुखी हुआ। Whatever we feeling we had, he also had. हमारे अंदर जो भी कुछ भावनाएं था वो सब कुछ उसके अंदर भी था। He lived in this world as a man वो एक मनुष्य के मानवीय संसार में जी and shown as an example that by how praying every day in the presence of God we can receive grace and live an overcoming life. और उसने हमारे सामने ये आदर्श दिखाया कि हर एक दिन मनुष्य के शरण में प्रार्थना करते हुए हम लोग जय जीवन और पवित्र जीवन जी सकते हैं। Luke 9:28 and 29 we read that. लूका की सुसमाचार 9 अध्याय के 28 और 29 वचन में, One day he went to the Mount of Transfiguration with Peter, James and John एक दिन वो रूपांतर के पर्वत में पतरस, याकूब, यूहन्ना के साथ गया and prayed for a long time. और लंबे समय तक वहां प्रार्थना किया। Then his face, everything started shining. और उसका चेहरा और सब कुछ चमकने लगा। And his dress started shining. उसके कपड़े भी चमकने लगे A glorious cloud came and covered upon them. और एक महिमा में तेजों में बादल आया और उससे ढांप लिया। So when we pray more,
जब हम ज्यादा प्रार्थना करेंगे, everything in our house will be glorious. हमारे घर का सब कुछ महिमामय होगा, Our life will be glorious. हमारा जीवन महिमामय Our होगा, ministry will be glorious. हमारा सेवा तेजमय होगा। Wherever we go, we can do glorious things for the Lord. हम जहां कहीं भी जाएंगे वहां पर हम परमेश्वर के लिए महिमा से परिपूर्ण तेजमय काम करने पाएंगे। If you connect Matthew 14 and Mark 6, अगर हम लोग मत्ती लिखित सुसमाचार के 14 अध्याय और मार्क सुसमाचार के 6 अध्याय को एक दूसरे से जोड़ लें, then we can understand that before walking upon the sea, Jesus prayed at least for 10 hours. हम वहां पर इस बात को समझने पाएंगे कि समुद्र के ऊपर यीशु मसीह चलने से पहले उसने 6 घंटा प्रार्थना किया। According to Luke 6, when enemies came against him, he went to the top of the mountain and prayed the whole night, many days. और लूका लिखित सुसमाचार के 6 अध्याय जब शत्रु उसके विरुद्ध में उस समय में पूरी रात वो पहाड़ के ऊपर जाके प्रार्थना किया। They were gnashing their teeth against him, but he did not gnash his teeth. He went and prayed. वे लोग उनके विरुद्ध में दांत पीस रहे थे, लेकिन तब यीशु मसीह उनके विरुद्ध में दांत ना पीसते हुए वो केवल पर्वत के शिखर में जाकर के प्रार्थना करने लगा। When he prayed, the whole night came down, all the enemies disappeared. और जब वो पूरी रात प्रार्थना करके जब नीचे उतरा तो देखा कि सारे उसके शत्रु यहाँ वहां चले गए। Before going up, multitudes were following. After praying the whole night, when he came down, great multitudes started following him. जब वो ऊपर जब पर्वत के ऊपर गया तो बहुत सारी भीड़ उसके पीछे उसका अनुसरण कर रही थी कि जब वो प्रार्थना करके जब वापस लौटा तो बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे आने लगी। Before choosing the 12 disciples, he prayed the whole night. यीशु मसीह अपने 12 शिष्य को चुनने से पहले भी रात भर पूरा प्रार्थना करते रहा। At Gethsemane 3 times he prayed for whatever. He fell on his face and cried and prayed. To that extent, even blood came out from his body in the form of sweating. और गethsemane के बगीचे में 3 बार 1-1 घंटा यीशु मसीह मुंह के बल गिर के प्रार्थना किया और वो इतना अधिक बोझ से व्याकुल होकर के प्रार्थना कर रहा था। उस समय में लहू मानो पसीने के माने उसके शरीर से बहने लगा। In Hebrews 5:7 we read that. Hebrews 5:7. इब्रानी की पत्री 5 अध्याय के 7 वचन में देखते हैं, Please read. पढ़ेंगे। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। He cried with a great shouting and tears. ऊंचे शब्द से पुकार पुकार करके आंसू बहा बहा करके उसने प्रार्थना की। He prayed in advance so that he may have the real strength and grace to live a holy life always. एक पवित्र जीवन हमेशा जीने के लिए उसने पहले से ही प्रार्थना किया। So he has shown us an example. इसने हमारे लिए एक आदर्श दिखाया। So first of all, we should grow in our spiritual life. सबसे पहले हमारे आत्मिक जीवन में बड़े बनना है। Mainly, we should grow in our prayer life. और विशेष करके हमारे प्रार्थना में जीवन में हमें बढ़ोतरी पाना है। Every spiritual experience we can shine. हमारे हर एक आत्मिक अनुभव में तब हम लोग चमकने लगेंगे। But everything depends upon our prayer life. किंतु ये सब कुछ हमारे प्रार्थना के ऊपर निर्भर करता है। Person may be having only born again experience. एक व्यक्ति के जीवन में केवल एक उद्धार का अनुभव ही है। He would have not taken baptism also. उसने बपतिस्मा नहीं लिया होगा। But if he cries and prays for a long time in the presence of God for others, he will be used by God. अगर वो घंटों घंटों बैठ करके दूसरों के लिए अगर वो प्रार्थना करे तो परमेश्वर के लिए वो उपयोगी का कारण बनेगा। I have seen many such people. ऐसे बहुत तेरे को मैंने देखा है। In this convention, let us make a decision to pray more. इस सम्मेलन में आओ हम सब मिलकर एक निर्णय लें कि मैं अब से अधिक प्रार्थना करूंगा। If our Lord Jesus has to pray the whole night when enemies came against him, how much more we should pray? शत्रु जब यीशु मसीह के विरुद्ध में आए उस समय अगर यीशु मसीह को रात भर पूरा प्रार्थना करना पड़ा तो हमें उससे भी कितना अधिक प्रार्थना करने की जरूरत है। Now we are like a small plant of mustard tree in the garden of God. वर्तमान परमेश्वर के बगीचे में हम में से हर एक छोटे सरसों के पौधे के समान है। Many of us have grown, और हम में से कुछ लोग बड़े हैं, maybe little big tree. अभी थोड़ा सा बढ़ोतरी आया है। We all should grow to the measure of the stature of the fullness of Christ. किंतु हमें इतना बनना है कि बढ़ते बढ़ते मसीह यीशु मसीह की डील और डोज में आ जाए। It will be possible only if we pray more. ये तभी संभव होगा जब हम लोग अधिक प्रार्थना करेंगे। So in this day, let us practice to pray exactly like our Lord Jesus. इन दिनों में आओ हम लोग अभ्यास में पूरा प्रभु यीशु मसीह की मानिंद प्रार्थना करने के लिए शुरू करें। Now we are going to study one more thing which is going to happen at the end of this world. इस संसार के अंतिम दिनों में होने वाली और एक विषय के विषय में हम लोग वर्तमान अध्ययन करेंगे। Read 2 Peter 3:10. दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 10 वचन को पढ़ें।
परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। So the world is growing wickedness every day. संसार में दुष्टता बढ़ते जा रहा है। God is giving many chance man to change his life. मनुष्य को परमेश्वर बहुत सारा अवसर दे रहा है कि मनुष्य अपने जीवन को बदले। God gives more and more wisdom to man. परमेश्वर मनुष्य को अधिक ज्ञान दे रहा है। Man discovers many things. और मनुष्य कई प्रकार की बातों को आविष्कार कर रहा है। Earlier human beings were going by walking everywhere. Wherever they go, they have to walk. पहले के दिनों में मनुष्य जहाँ कर भी जाते थे, जाने के लिए उन्हें चलना पड़ता था। Now we have car, scooter, aeroplane, rocket, so many things. आज के लिए चलने के लिए हमारे पास स्कूटर है, कार है, एरोप्लेन है, रॉकेट है, ऐसे बहुत सारे साधन हैं। All the wisdom is given by God. ये सब ज्ञान ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। Now robots, computers, so many things are there. वर्तमान संसार में कंप्यूटर, मानव यंत्र, ऐसे बहुत सारी बातों को देखने पाते By हैं। just sitting in our house, we can do so many things. एक घर में एक जगह में बैठ करके भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते By हैं। sitting in our house, we can earn lakhs of rupees. घर में बैठे बैठे लाखों लाखों कमा सकते हैं। So when man is blessed like this, he becomes proud and he forgets God. और इस रीति से जब मनुष्य आशीषित होने लगता है, उस समय में मनुष्य अत्यधिक गर्वी या घमंडी हो जाता है। So when man disobey God and harden his heart, और जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करते हुए अपने हृदय को जब कठोर कर देता है, God is a loving God, he has to punish man also. यद्यपि परमेश्वर प्रेमी है, तथापि उसे मनुष्य को दंड देना पड़ता है। Now the wickedness in this world is increasing every day. हर एक दिन इस संसार में दुष्टता ऐसे बढ़ रहा है। 10 years back, if you read the newspaper, अगर 10 साल पहले अखबार कागज में अगर आप पढ़ोगे, you may say maybe once in a week we may read that, oh, 2 persons died, 3 persons died, 10 persons died. हम लोग शायद 2 सप्ताह में एक बार या 3 बार इस प्रकार पढ़ेंगे कि वहां पर 2 व्यक्ति मर गया या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति इस प्रकार मर गया। But now every day minimum 50 people are dying. लेकिन आज के दिन में देखने से हर एक दिन 50 लोगों की मौत, They are killed. उन लोग मारे गए। By bomb blasting, people are killed, and so many ways people are killed. बम के इस्तेमाल, बम के फटने से कई लोग मारे गए, कई लोग को मार दिया गया। The crime against the women is increasing every day. स्त्री के विरुद्ध का अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। So now the world has become very wicked. संसार बहुत ही दुष्ट हो गया। Even 5,000 years back, the world became very wicked. ऐसे ही 5000 साल पहले एक बार संसार बहुत ही दुष्ट हो गया था। Then God sent fire from heaven and destroyed one or two cities. उस समय में परमेश्वर ने स्वर्ग से आग उतार करके उन नगरों को, उस गांव को नाश कर दिया। Now the whole world has become like that city, so wicked. आज के दिन में देखने से पूरा देश, पूरा विश्व उसी प्रकार के भयंकर पाप में दुष्ट हो गया है। So God has no option other than destroying the whole world with fire. परमेश्वर के पास और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है सिवाय मात्र इस दुनिया को आग से जलाने के। It is clearly written that the whole world shall be burned with fire. यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि वो पूरे पृथ्वी को आग से जला डालेगा। Earth and all the works of the earth shall be completely burnt up. पृथ्वी और पृथ्वी की सारी बातें आग से जल जाएंगी। It's going to happen very soon. ये बहुत ही शीघ्र होगा। For that also now everything is ready. इसलिए भी, इसके लिए भी सब कुछ वर्तमान प्रस्तुत है। People are growing and getting perfected in their wickedness. लोग बढ़ते बढ़ते अपनी दुष्टता में सिद्ध हो रहे हैं। And everything is ready for the whole earth, heaven, everything, all the stars, everything can be completely burnt and disappear. संपूर्ण रीति से पृथ्वी आग से ध्वंस हो जाने के लिए, आकाश और तारागण आग से जल जाने के लिए सारा तैयारी प्रस्तुतिकरण हो गया। First of all, we study why God wants to burn. सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे क्यों ईश्वर इस जगत को आग से जलाना चाहता है। Now, throughout the world, the sin is increasing every day. पूरे विश्व में, पूरे संसार में पाप बढ़ रहा है। Now, in 22 countries of the world, वर्तमान संसार के 22 राष्ट्रों में marrying man marrying man, woman marrying woman is made legal. पुरुष पुरुष से विवाह करना, स्त्री से विवाह करना कानूनी तौर से उन्होंने ग्रहण कर लिया है। If a man want to marry a man, he can marry openly. अगर कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष को विवाह करना चाहता है, वो खुल्लम खुल्ला कर सकता है। A woman want to marry woman, she can marry. अगर कोई स्त्री किसी दूसरे स्त्री को विवाह करना चाहती है तो वो कर सकती है। And earlier, government was against this. पहले के दिनों में सरकार इसका विरोध था। Now, in America, all the 52 states, it has been legalized. Anybody can want to marry, a man can marry man, woman can marry woman. वर्तमान अमेरिका के सारे राज्यों में हम देख सकते हैं, ये सारी जगह में कानूनी तौर से इसको जारी कर दिया गया है कि कोई
भी पुरुष किसी पुरुष को, कोई स्त्री किसी स्त्री को भी विवाह कर सकता है। Including America, in 22 countries, all developed countries. और अब अमेरिका में केवल नहीं 22 प्रगतिशील देशों में इसके लिए राजी कर दिया गया है। Obama, when he was the president, whenever he used to go to the opulent countries, he used to tell them, he also do the same thing. He was wicked and he wants others also to become wicked. ओबामा जब अमेरिका का राष्ट्रपति था तो वो जब कभी भी दूसरे देश में जाता था, अफ्रीका में जाता था, वो कहता था आप लोग इस प्रकार कर सकते हैं। वो खुद दुष्ट है और दूसरों को भी दुष्टता के काम में करने के लिए प्रोत्साहित करता था। 5,000 years back, such things happened. आज से तकरीबन 5,000 साल पहले ऐसा ही कुछ होता था। So God destroyed 2 cities by name Sodom and Gomorrah. उस समय में परमेश्वर ने 2 नगर को, जिसका नाम सोदोम और मोरा है, परमेश्वर ने नाश किया। Even now it is in the northeastern region. If you go there, we can see they are completely burned. Even now, even grass is not coming in those cities. आज भी अगर आप खाड़ी देश के उत्तर पूर्वी स्थान में अगर जाओगे तो आप देखोगे कि वो संपूर्ण रीति से वो उजड़ा हुआ जगह है, वहां पर घास भी नहीं उगता है। Whatever the Bible says, there is proof for everything, historical proof. जो भी कुछ धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, सारी बातों का एक ऐतिहासिक प्रमाण है। Even now you can go and visit those cities, they are completely burnt. Even then, brimstone is there. और अभी भी अगर वहां पर जाओगे तो देखोगे कि ये 2 नगर जो है वो संपूर्ण रीति से जला हुआ है और आज भी वहां पर दंतरस पाया जाता है। In Genesis 19 we read about that. उत्पत्ति की किताब के 19वें अध्याय में इस घटना को हम देखने पाते हैं। Why God did like that? क्यों ईश्वर ने ऐसा किया? In the 19th chapter we read that उत्पत्ति की किताब के 19 अध्याय में पढ़ते हैं, there was a man by name Lot. वहां पर लूत नाम का एक व्यक्ति था He went and stayed in a village. और वो वहां जाकर के उस गांव में रहा। People of this village were very wicked. और उस देश के लोग या उस गांव के लोग बहुत ही दुष्ट थे। They had the habit of this committing this abominable sin. वे लोग के अंदर इस प्रकार एक घिनौना पाप करने का एक आदत था। One day the angels came to Lot's house. एक दिन की बात है कि लूत के घर में कुछ स्वर्गदूत जब आए He upset them in his house. और उन्होंने उनको अपने घर में जब रखा, So what happened? क्या हुआ? In the night all the men of the land came. उस देश के सारे पुरुष उसके घर में आए Before they could lie down, और उसने चाह के उसके साथ सोए। in verse 5 we read that और 19 के 5 वचन में देखने पाते the हैं, men of Sodom compassed the house round, both old and young, and all the people from every quarter. और लूत और जो पुरुष आज रात भर तेरे पास और 19:4. उनके सो जाने से पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। Whole city came, पूरे गांव के लोग आ गए, mainly the men, old and young, विशेष करके पुरुष लोग जो जवान थे और बूढ़े थे। and they called Lord, "Hey Lord, come on, who came to your house?" और आकर के लोग को पुकारने लगे कि लोग कौन तेरे घर में आया है? Next verse says that they said, "Bring them out, we want to have homosexual relationship with them." और उन्होंने उनसे कहा कि उससे तेरे घर में जो आए उनको बाहर निकाल, हम उसके साथ पाप करना चाहते हैं। But Lord said, "Don't do like that, they have come to my house." लूत ने कहा कि ऐसा ना कर, वे तो मेरे घर में अतिथि के रूप में आए हैं। But they said, "We don't care, you came to live in our village, you are teaching us." लेकिन लोगों ने कहा कि हमें कोई परवाह नहीं, तू हमारे गांव में आकर के रुका है, अभी हम जो कहते तो वो कर। See how wicked they are. देखो कितने दुष्ट लोग थे। They wanted to do some abominable thing उन लोग कितने घिनौने काम करना चाहते थे openly. और खुल्लम खुल्ला In front of all, सबके सामने। all men will be watching. When 2 persons committing sin, all men, all children will be watching that. और जब 1-2 पुरुष वहां पर पाप कर रहे होते हैं उस समय में सारे बच्चे सारे लोग उसको देखते रहते हैं। That is the sin of Sodom. और ये सोदोम का पाप था। Read Isaiah 3:9. यशायाह की किताब 30 अध्याय के 9 वचन को पढ़ेंगे। A man may do some mistake, तो जब मनुष्य कोई गलती करता है, but what God expects? परमेश्वर क्या चाहता है? We should accept his mistake and repent. परमेश्वर चाहता है कि तू अपनी गलती को मान ले और उससे तौबा कर। When a man doesn't accept his mistake and correct, then God will judge. लेकिन जब मनुष्य अपनी गलती को नहीं मानता, उस समय में परमेश्वर उसको दंड देता है। Please read Isaiah 3:9. पढ़ेंगे यशायाह की किताब अध्याय 3 वचन 9। उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है, वे सदोमियों की नाई अपने पाप को आप भी बखानते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। They are committing sin. उन लोग पाप करते हैं
they hide it not. और कुछ छुपाते नहीं। They say, yes, we are doing such thing, what is that? हम इस प्रकार करते हैं, इसमें क्या हुआ करके वो कहते हैं। And in America and all these 22 countries, they say we are proud of having such a relationship. और अमेरिका और इस प्रकार के 22 देश के लोग इस प्रकार कहते हैं कि हम इस प्रकार करते हैं और इसके लिए हमें गर्व है। America, an 8 years old girl became pregnant. अमेरिका में एक 8 वर्ष की एक लड़की गर्भवती हो गई। So the media person went to have an interview with her. और मीडिया के लोग जाकर के उससे साक्षात्कार करने के लिए गए। She was not ashamed. इसके लिए वो लज्जित नहीं थी। She came boldly. वो सास के साथ आई। Yes, yes, I got a child. What is that? What is a big issue? Why do you want to make it a big problem? और वो आकर किस प्रकार बोलने की, हाँ मैं गर्भवती हो गई हूँ, आपको इससे क्या परेशानी है? I will make the child to study. मैं उस बच्चे को बढ़ाऊंगी, उसको I will पढ़ाऊंगी, also study. मैं भी पढ़ूंगी। Why you fellows are get out? आप लोगों को क्या परेशानी, निकल जाओ। She did such an abominable thing. उसने इस प्रकार घिनौने काम को तो किया। She doesn't care. What I have done is right. Who are you question? किंतु उसे कोई परवाह नहीं है। वो सोचती कि मैंने जो किया है वो सही किया है, और लोगों से बोलती कि तुमको से क्या। Now in the developed countries, people think that whatever we want to do, we will do. Nobody can question us. Even God cannot question us. प्रगतिशील देशों में वर्तमान इस प्रकार की चिंताधाराएं हैं कि हम जो भी कुछ चाहते हैं वो हम करेंगे, कोई हमें उसके लिए रोक टोक नहीं करना, यहाँ तक कि ईश्वर भी इसके बीच में नहीं आना। In their heart, there is a feeling that there is no God. We don't care for God. उनके हृदय के अंदर इस प्रकार का एक भावना है कि कोई ईश्वर है ही नहीं। The Bible talks about all these things very clearly, that those who commit such things should be stoned into death. और धर्मशास्त्र इस प्रकार के सारे पापों के बारे में बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है, और यह कहता है कि जो भी कोई इस प्रकार के पाप करे उसे पत्थरवाह किया जाना चाहिए। Leviticus 20:13 we read that if man lies with a man, then he should be stoned into death. Both should be stoned into death. लेवी व्यवस्था 20वें अध्याय के 30वें वचन में हम देखने पाते हैं कि अगर कोई भी पुरुष के साथ संभोग करे तो उसे पत्थरवाह करके मार दिया जाना चाहिए। 1 Corinthians 6:9 it is very clearly written. पहला कोरिन्थी 6 अध्याय के 9 वचन में भी स्पष्ट रीति से लिखा है। The word effeminate is used. और वहां पर लुचपन करके लिखा हुआ है। This relationship, homosexual relationship. और एक ही लिंग के साथ रिश्ता है, संभोग करना। And Paul says those who such things cannot enter into the kingdom of God. और संत पौलुस कहते हैं कि इस प्रकार के पाप करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे। But such things are growing in this world every day. और इस प्रकार की जो पाप है संसार में हर एक दिन बढ़ रहा है। Now they are committing such sins. और वे लोग इस प्रकार के पाप करते हैं। It is legalized in 22 countries. और 22 देशों में इसको कानूनी तौर से इसके लिए सहमति दी गई है। And the worst thing is that they say we are proud about that. और सबसे बुरी बात यह है कि इस प्रकार के बातों के लिए वो कहते हैं कि हम इस बात में गर्वी हैं। Here we see about many such couples. हम यहाँ पर कुछ जोड़ों को देखने पाते हैं। Some are from foreign countries. कुछ लोग विदेश से हैं, Some are Indians. और कुछ भारतीय हैं। The first couple, one man and man, they are married. They are from India, settled in America. और यहाँ पर जो पहले जो जोड़ों को हम देख रहे हैं उन लोग का भारतीय हैं जो अमेरिका में रहते हैं। These two girls, they are from India, but they are settled in America. और ये दो जो लड़कियां हैं ये भी भारतीय हैं किंतु अमेरिका में रहती हैं। They are well educated. They are earning lot of money. They are in a very good position. उन लोग बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे पदवी में, अच्छा वेतन उन्हें मिलता है। These two also from India only. ये दोनों भी भारत से ही हैं। Here too, we see two Buddhists. यहाँ पर हम दो बूढ़ियों को देखते हैं। They are from America. वे लोग अमेरिका के हैं। They are around 70. उन लोग का उम्र वर्तमान 70 वर्ष का है। They have married each other. उन्होंने एक दूसरे से विवाह किया है। Already they are living together for 40 years. पिछले 40 साल से उन लोग एक साथ रह रहे थे। Now when the rule is legalized, the America has legalized gay marriage, then they have married recently. They say we are very happy. और जब अमेरिका ने समलिंगी विवाह को जब कानूनी तौर से जब अनुमति दे दिया तब उन्होंने विवाह किया। They say we are free. We are having freedom only now. उन लोग कह रहे हैं कि अभी हमको स्वाधीनता मिला है। We are proud of this. अभी हम इसके लिए बहुत ही गर्वी हैं। And he is a pastor by name Biren McLaren. बिरेन मैकलारन नाम का एक पादरी है। He is a very famous pastor in America. ये अमेरिका में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। His books are very good. उसकी किताबें बहुत ही अच्छी हैं। One of the best-selling books in America. अमेरिका में सबसे अच्छे बिकने वाले किताबों में से एक किताबें माना जाता है। And he is his son. और उसका ये बेटा है। One day his son came with his boyfriend. एक दिन उसका ये बेटा वो अपने एक लड़के दोस्त के साथ आता है। And he told him, Daddy, I want to marry my boyfriend. और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरे इस लड़के दोस्त के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। He was hesitating. He was thinking what the father will say.
वो हिचकिचा रहा था क्योंकि वो डर रहा था कि पता नहीं उसके पिताजी उसको क्या कहेंगे। But his father embraced him. Okay, son, well done. Okay, I will arrange your marriage. He himself conducted the marriage, a pastor. लेकिन उसके पिताजी जो एक पास्टर है वो उसको उत्साहित करके कहता है कि शाबाश बेटा शाबाश, तूने अच्छा काम किया है, और उसी ने उन लोगों का विवाह करवा के भेजी है। Such terrible things are happening in America now. इस प्रकार अमेरिका में बहुत ही भयंकर बातें हो रही है। It is in every caste, every religion. ये हर एक धर्म में है, But it's more in Christians. I am very sad to say that among Christians it is more. लेकिन बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मसीहों के बीच में ये ज्यादा है। So they don't care. फिर लोग इसकी परवाह नहीं करते। And for second I talked about a pastor by name Joel Osteen. और जोएल ऑस्टीन नाम का एक पादरी है, In his church, 20,000 people come every church. उसके कलीसिया में, उनके गिरजाघर में 20,000 के लोग आते हैं। Many of them have this relationship. उनमें से अधिकांश लोग इस प्रकार के संबंध रखे हैं। Bible clearly says it is wrong, धर्मशास्त्र स्पष्ट रीति से कहते हैं कि ये गलत है, but he never teach them what you are doing is wrong. लेकिन उसने कभी भी इस बात को शिक्षा नहीं दिया कि तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। He says we should not judge anybody. वो इस प्रकार कहता है कि हम किसी का न्याय नहीं करना। God loves everybody, we also should love. परमेश्वर सबको प्रेम करता है, हम भी प्रेम करना चाहिए। One day he told like this, एक दिन उसने ऐसा कहा, when I go to heaven, जब मैं स्वर्ग जाऊंगा I will ask St. Paul, मैं संत पौलुस से पूछूंगा, who told you to write to 1 Corinthians 6:9? किसने तुझे पहला कोरिन्थी 6:9 वचन लिखने को कहा? Who told you that all the effeminates, all the homosexuals will go to hell? किसने तुझे कहा लिखने के लिए कहा कि सारे समलिंग के संभोग करने वाले लोग नरक में जाएंगे? Who told you that such people will not go to heaven? किसने तुझे कहा कि इस प्रकार के लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे? He says, when I go to heaven, I ask St. Paul like this. उसने कहा कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तब मैं उससे पूछूंगा। So after doing all these things, he feels that he will go to heaven also. ये सारी बातों को करने के बाद वो ये सोचता है कि वो स्वर्ग जाएगा। Their eyes have become blind. उनकी आंखें देखो कैसी अंधी हो गई। Because according to 1 Corinthians 21 to 27, Romans 1 to 27. रोमी की किताब पहला अध्याय 21 से लेकर के 27 तक के वचनों में, They know God, वे लोग ईश्वर को जानते हैं, but they do not glorify God. लेकिन वे लोग ने ईश्वर को उसकी योग्य बढ़ाई नहीं। They have become vain in their imaginations. उन लोग उनके चिंता में पापी हो गए। So God himself allowed them to commit such abominable things. और परमेश्वर ही आप उन लोग को इस प्रकार के घिनौने काम करने के लिए छोड़ दिए। They think we know better than God. उन लोग इस प्रकार सोचते हैं कि हम लोग ईश्वर से भी अच्छे काम कर रहे We हैं, are wise. हम लोग ज्ञानी हैं, Without God also we can survive. हम लोग ईश्वर के बिना भी जी सकते हैं। So that's why God allows such things to happen among such people. इसके लिए इस प्रकार की बातों को होने के लिए परमेश्वर भी आप अनुमति दे रहा है। So even famous people, mainly they do like this. प्रसिद्ध लोग भी इस प्रकार के कामों को कर रहे हैं। Here we two persons. यहाँ पर दो व्यक्ति को देख सकते हैं। I think this person you already knowing. इस व्यक्ति को शायद आप सब जानते होंगे। कौन है? कौन है ये व्यक्ति? लड़का लोग, हाँ, रोनाल्डो. He is Ronaldo. ये रोनाल्डो है। He is a very famous football player. वो बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल का खिलाड़ी है। Sometimes somebody has shown his video clips. और एक बार किसी ने मुझे इसका वीडियो क्लिप दिखाया। Oh, when he gets the ball, he never gives to anybody. Just take it to the goal. और जब उसके पास जब फुटबॉल मिल जाता है तो किसी को भी देता नहीं, वो उस गोल पोस्ट पे दौड़ता है। Anybody see him playing, they will love him. जो भी कोई उसको खेलता हुआ देखे वो उसको प्रेम करने लगेगा। I also used to love him. I also used मैं भी to. इसको प्रेम करता था। I used to think I should become like Ronaldo. मैं भी सोचता था कि मैं रोनाल्डो के समान होना चाहिए। If God gives me a soul without giving to anybody, without giving to the devil, I should take it to the goal. I should take it to Jesus. जब परमेश्वर मुझे कोई आत्मा को दे दे तो मैं किसी को भी दिए बगैर, शैतान को भी दिए बगैर मैं उसको परमेश्वर के राज्य तक ले जाना चाहिए। But now I have no respect for him. किंतु अभी मुझे इस औरत के लिए कोई भी आदर नहीं। He has married another famous boxer. उसने एक प्रसिद्ध बॉक्सर से विवाह किया है। They both are married. They have done an abominable thing. उन्होंने विवाह किया, घिनौने काम किए। They don't care. They are so happy, laughing before everybody. सबके सामने बहुत ही खुशी होकर के दिखाई दे रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं, परवाह नहीं। This girl is from India. ये लड़की भारत से है This girl is from America. और ये लड़की अमेरिका से है। They have married. इन दोनों ने विवाह किए। So they are not ashamed. इन लोगों को शर्म नहीं। They say that we are proud of it. इन लोग कहते हैं कि हम लोग इस बात से गर्व महसूस करते हैं। Their heart is so much hardened. उनका हृदय इतना अधिक कठिन हो गया। They know Bible clearly says it is wrong. धर्म शास्त्र में ये गलत है, पाप है करके लिखा है, जानते हैं तो भी, But they don't care. उनको परवाह नहीं। And here we see one group of couples. यहाँ पर एक जोड़ों को देखते हैं।
one group of couples. कुछ जोड़ों को देखते हैं, They have children also. उनके पास बच्चे भी हैं। How they get children? उनके पास बच्चे कैसे हुए? They see the face cut of the children, according to their face cut, they adopt some children. उन लोग ने छोटे छोटे बच्चों को देखा और जिन किसी का भी चेहरा उनके चेहरे के साथ मिलता है, उन्होंने उसको गोद ले लिया। Sometimes they hire other women's womb and using their seed they get the test tube children. और कई बार इस प्रकार के जोड़े लोग किसी दूसरे स्त्री के गर्भ को उधार में लेते हैं और अपने बीच के द्वारा वहां पर संतान को उत्पन्न करते हैं। So they see two men they are married. और यहाँ पर दो पुरुषों ने विवाह किया। The T-shirt have written, I am daddy and he is dad. और उनके बनियान में इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैं डैडी और वो डैड है। Another person has written, I am dad and he is daddy. और दूसरे में लिखा हुआ है कि मैं डैड और वो डैडी है। Children call them daddy and dad. और उनके बच्चे एक को डैडी और दूसरे को डैड कहते हैं। The lesbians when they marry, when the women marry, the children call them mummy and mum. और जब जो दो स्त्री लोग का जब विवाह होता है, जब उनके बच्चे होते हैं, वो लोग बोलते हैं मम्मी और मॉम। Somebody asked her, how do you call it mummy and mum? किसी ने पूछा कि तुम कैसे उसको मम्मी और मॉम करके कहते हो? She said, who is giving money and everything, you spend money for my education, I call mum, and who is giving food and everything, I call mummy. और बच्चे ने इस प्रकार कहा कि जो भी कोई मेरे खर्चा के लिए पैसा देता है, मेरे स्कूल के पढ़ाई के लिए फीस देता है, मैं उसको मॉम करके कहता हूं, और जो मुझे खाना खिलाती है मैं उसको मम्मी करके कहता हूं। Now in developed countries, प्रगतिशील देशों में when you fill an application, अगर आप किसी प्रकार के दरखास्त को एप्लीकेशन को भरोगे, India they will say tell name, then father's name, mother's name. वहाँ भारत में वहाँ पर माँ का नाम, पिता का नाम लिखना पड़ता है। But in these countries, name and parents' name, no father's name, mother's name. और इस प्रकार के देशों में जहाँ पर इस प्रकार के विवाह को अनुमति दिया है, वहाँ पर नाम और उसके नीचे उनके अभिभावकों का नाम। So when they go to school, जब लोग स्कूल जाते हैं, they face a troublesome situation. अगर किसी समस्या का सामना करते हैं, So they go with two dad and daddy and mama mummy. उन लोग डैड और डैडी और मम्मा मम्मी के साथ आते हैं। When they see the other children, father and mother coming to them, और अगर दूसरे बच्चों को देखते हैं जो अपने माँ बाप के साथ आते हैं, they are upset. तो लोग बहुत उदास हो जाते They are asking the parents, हैं। उन लोग अपने अभिभावकों को कहते हैं, oh daddy, dad, what is it? हे पिताजी ये क्या हो रहा है? You are my daddy and dad, I am your child. और आप मेरे डैडी और डैड है और मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। See, that child is coming to father and mother. लेकिन उस बच्चे को देखो अपने माँ और अपने पिता के साथ आ रहा है। They start asking questions. और इस प्रकार के सवाल भी लोग पूछते हैं। So there is no other way. They have to explain all the things right from when the children are very young. और उस समय में उनके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। उस छुटपन से ही, बचपन से इस बच्चे को सारी घिनौनी बातें उन लोग बताते हैं, सिखाते They हैं, explain everything. और ये सारी बातें उनको वर्णन करते हैं। The children, when they go for admission to the school itself, they learn all the abominable things and dirty things, and when they grow, how they will be. ये बच्चे बचपन से ही जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, ये सारी घिनौने बातों को जानना और समझना शुरू करते हैं। अगर ये छुटपन में यदि ऐसा हुआ है, तो बढ़ते बढ़ते इन बच्चों की अवस्था क्या होगा? So developed countries are becoming very terrible now. प्रगतिशील देश बहुत ही भयंकर अवस्था में जा रहा है। Right from the young age, the children have all kind of knowledge about all abominable things. छोटे उम्र से ही हर एक प्रकार के घिनौने कामों का ज्ञान उनके पास रहता है। And these two are there from Kerala. ये जो व्यक्ति है, ये दोनों केरला से हैं। And every religion, they are Hindus. ये लोग हिंदू हैं, And these are Christians. ये लोग मसीही हैं। He is the president of European Union. और ये One of the country. और संयुक्त राष्ट्र में से एक देश का वो एक राष्ट्रपति है। And he is a member of the European Union. और वो संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य भी है। They are well educated people. बहुत ही अच्छे उच्च तालीम प्राप्त किए लोग। They are married. वे लोगों ने विवाह किया They are not ashamed. और उन्हें शर्म नहीं। And they are laughing in front of everybody. सबके सामने देखो हंस रहे हैं। Here we one group of people. यहाँ पर और एक इन लोगों को देखते हैं, They are from Egypt. वे लोग मिस्र से हैं। In Muslim countries, it is very strict. They never legalize this kind of marriages. मुस्लिम देशों में, जहाँ पर मुस्लिम लोग, इस्लाम देश में जहाँ पर है, इस प्रकार की विवाह के लिए लोग अनुमति नहीं देते। But there are 20 couples, men and men, they arrange for their marriage. लेकिन 20 ऐसे जोड़े हैं जहाँ पर पुरुष के साथ विवाह करने के विषय को उन्होंने आयोजित किया। But last minute, the police came and arrested them. लेकिन आखिरी क्षण में पुलिस आकर के उन्हें गिरफ्तार करके लेके चली गई। So they are all so bad. वे लोग इतने बुरे थे I am not happy about them. और हम लोग उसके विषय में खुश नहीं है। And these people also are bad. और ये लोग भी बुरे हैं, But I am somewhat happy about them. लेकिन उसके विषय में थोड़ा बहुत मैं खुश हूँ। Why? क्यों?
सब बुरे हैं, They are also bad. ये भी बुरे हैं, But I am somewhat happy about these people. लेकिन इन लोगों के, Egyptian people. ये मिस्रियों के संबंध में मैं थोड़ा बहुत खुश हूं। Why? क्यों? हाँ? पुलिस पकड़ के लिए, वो फिनिश है, कम से कम थोड़ा शर्म होता है। उनको कम से कम थोड़ा बहुत शर्म दिखाई दे रहा है। अरे पुलिस आ गया, पकड़ लिया, या सबको सामने पकड़ लिया, they are ashamed. पुलिस आकर के पकड़ के ले गए, बोल करके अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करे हुए शर्म लगे। Because in their country it is illegal. क्योंकि उनके देश में ये कानूनी तौर से उनको अनुमति नहीं। Muslim countries in this particular thing are very strict. लेकिन मुस्लिम देश में इस खास बात के लिए लोग बहुत ही कड़े हैं। But recently there is a place by name Istanbul. और हाल ही में इस्तांबुल बोलकर के एक जगह में, It's a Muslim place. वो भी एक मुसलमान का देश है। They now in all these countries every year they go for a procession. इन सारे जगहों में हर एक साल उन लोग एक शोभा यात्रा के लिए जाते हैं, They call it gay pride. और उन लोग से गे प्राइड करके कहते हैं। They say we have such wrong relationship and we are proud about that. उन लोग कहते हैं कि हमारा इस प्रकार के गलत संबंध है, लेकिन हम इसके लिए बहुत ही घमंड, हम गर्वी हैं। Istanbul also such people are there. और इस्तांबुल में भी इस प्रकार के लोग हैं। They went for a procession. वे लोग इस शोभा यात्रा में जाते हैं, Police came and arrested पुलिस आकर के उन्हें गिरफ्तार किया and shot at them rubber bombs. और उनके ऊपर रबर का बम फेंकने लगे। They poured water upon them, उनके ऊपर पानी को बरसाया, chased them away. उनको भगाया। But they say we don't care. Next year also we'll do. We are not going to leave it. उन्होंने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, अगले साल भी हम ये शोभा यात्रा करेंगे। We want to have such wrong relationship. हमें इस प्रकार के गलत संबंध चाहिए। So the world is, because such things, इस प्रकार की बातों के कारण a great destruction will become upon the whole world soon. पूरे विश्व में एक बहुत भयंकर विनाश आने जा रहा है। Now it is happening only in these 22 countries. वर्तमान केवल ये इन 22 देशों में ही हो रहा है। India also such people are there. भारत में भी इस प्रकार के लोग हैं। They are also making processions like that in Bombay, Bangalore, in many other places. I do not know about Nagpur. मुंबई, बैंगलोर, ऐसे जगह में इन लोग भी इस प्रकार की शोभा यात्रा निकालते हैं। मुझे यहाँ के बारे में नहीं मालूम। They say we want to live like that. वे लोग कहते हैं कि हमें इस प्रकार जीना है। So especially educated people, they feel that they want to do anything. They can do anything. Nobody they can question them. विशेष करके पढ़े लिखे लोग इस प्रकार सोचते हैं कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और कोई हमें पूछना नहीं चाहिए। So here we read some marriages are being conducted. यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ विवाहों को चलाया जा रहा है। These two are Hindus and the Hindu priest is conducting the marriage. ये दो हिंदू हैं और हिंदू की पुजारी उनके विवाह को करा के दे रहे हैं। These are all Christians और ये मसीही हैं, in different denomination. अलग अलग कलीसिया के, Bishop, और बिशप, pastor, and this from African country. और ये अफ्रीका देश से हैं, Their pastor. उनके पादरी। In Christian churches, these marriages are conducted. और क्रिश्चियन के गिरजाघरों में इस प्रकार का विवाह होता है। In some places, the nuns they conduct the marriage. और कुछ जगहों में नन्स लोग वहाँ पर विवाह करा रहे हैं। These two are from Buddhist background. ये दो बुद्धिस्ट से हैं Buddhist priest is conducting the marriage. और उनके बुद्धिस्ट पुजारी उनका विवाह करा दे रहा है। So religious people do not say what you are doing is wrong. यहाँ पर धर्म नेता लोग, ये धर्म गुरु लोग भी ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग जो कर रहे हो वो गलत है। They say, okay, whatever you want to do, okay, I am a priest, I am ready to help you. उन लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, मैं तो एक पुजारी हूँ, मैं तो गुरु हूँ, आप जो भी कुछ कहोगे मैं वैसे कर दूंगा। And in Israel, there is a place by name Israel. इज़राइल नामक एक जगह है। It is a generation of Abraham, who was a man of God. वो अब्राहम के वंशधर हैं, वो परमेश्वर के भक्त जन था। Now God is always with them. हमेशा परमेश्वर उनके साथ है। But now they are also doing such things. लेकिन अब वे लोग भी इस प्रकार हो रहे हैं। And for 17 years they are conducting such processions. और पिछले 17 साल से उन लोग इस प्रकार की शोभा यात्रा को निकालते आ रहे हैं। Every year 2 lakh people come for the procession. हर साल 2 लाख लोग उस शोभा यात्रा में आते हैं। Government also is standing with them. और उनके साथ वहाँ की सरकार भी खड़ी रहती है। And the last time after the procession is over, पिछले बार जब ये शोभा यात्रा समाप्त हुआ, they went to a place by name Joppa. उन लोग जोपा नामक स्थान में गए। It's a beach. वो एक समुद्र तट है। There openly they committed all kind of sin in front of everybody. उन लोग खुल्लम खुल्ला सबके सामने पाप करने लगे। Joppa is a very holy place जोपा एक बहुत ही पवित्र स्थान है for the children of Israel. इस्राएल के संतानों के लिए। So there only St. Peter was staying. वहाँ पर ही संत पत्रस रहता था। And there was a disciple by name Tabitha. When she was dead, she was risen up from this place only, this Joppa. तबीता नाम का एक बच्चा जब वहाँ पर मर गया था, उस समय में
इसी जोपा में उसको पुनर्जीवित किया गया था। When prophet Jonah went to Nineveh, he took a ship from Joppa. जब निन्वे को जाने के लिए योना को कहा गया, उस समय में वो जोपा में आकर के उस जहाज को पकड़ा था। New revelation that Jews and heathens, we are all one in Christ, was given to Peter in this Joppa. और नया प्रकाशन कि अन्य जाति और यहूदी सब एक हैं, वो दर्शन, वो प्रकाशन जोपा में ही पत्रस को दिया गया था। And whenever they wanted to build a temple, जब कभी भी ये लोग मंदिर को बनाना चाहते, they used to cut the trees from the forest. वो लोग जंगल से लकड़ियों को काटते थे। During the time of Ezra, एजरा के समय में, Ezra 3:7, एजरा की किताब 3 अध्याय के during the 7, time of Solomon, सुलेमान के समय में, 2 Chronicles 2:6, दूसरे इतिहास 2 अध्याय के 6 वचन, they will bring all the wood by sea and they hand it over to the people at Joppa. उन लोग समुद्र के रास्ते से सारे लकड़ियों को लाते और जोपा में उन लोगों को सौंप देते। So now in that place they do such dirty things. इस प्रकार के प्रसिद्ध पवित्र जगह में इन लोग इस प्रकार के गंदे कामों को कर रहे हैं। God is always supporting Israel because they are the generation of Abraham. अब्राहम के वंशधर होने के कारण परमेश्वर हमेशा इनके सपक्ष रहता है। In every war God gives them victory. हर एक युद्ध में परमेश्वर उनको जय देता है। But after the coming of the Lord they shall be defeated completely because of their abomination. इस प्रकार के घिनौने काम करने के कारण प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद वे संपूर्ण रीति से हार जाएंगे। So this is the main reason why God is going to ban the whole world with fire. यही एक मुख्य कारण है कि क्यों परमेश्वर पूरे संसार को आग से जलाने जा रहा है। Now it is in only 22 countries. वर्तमान ये केवल 22 देश में ही है, It is spreading everywhere. किंतु ये फैलते जा रहा है। Soon the whole world they will accept it. बहुत ही शीघ्र पूरे विश्व में इसको ग्रहण किया जाएगा। Nobody can oppose them. कोई विरोध न करेगा। If they come for ask for a rented house, you have to give them. अगर कोई आपको किराए के घर मांगे तो आपको देना पड़ेगा। If they come to the pastor and tell, Peter and John comes pastor and say, Lord, pastor, we want to marry, pastor should arrange for the marriage. पीटर नाम का युवक यूहन्ना नाम के युवक के साथ आकर के अगर पास्टर जी से ये कहेगा कि हम शादी करना चाहते हैं तो पास्टर को करवाना पड़ेगा। Pastor refuse to conduct the marriage, they can make a complaint to the court and pastor police will come and arrest pastor and put him in the prison. अगर पास्टर जी ये कहते हैं कि मैं इन लोगों का विवाह गिरजाघर में नहीं करूंगा तो उन लोग अगर जाकर के शिकायत दर्ज करते हैं तो पुलिस आकर के पास्टर को गिरफ्तार करेगी। And in 2015, 2015 में there was a big bakery in America. अमेरिका में एक बहुत बड़ा बेकरी है। 2 girls came to that factory. और उस जगह में 2 लड़की लोग आए। The owner of the bakery was very rich. और उस बेकरी का जो मालिक है वो बहुत ही पैसे वाला है। He was specialist in making the best cake. और सबसे अच्छा केक बनाने के लिए विशेषज्ञ था। They came and told him, you make a marriage cake for us. और ये 2 लड़की आकर के कहे कि हमारे लिए एक शादी का केक बना के दीजिए। Then he asked, what is the name to be put in the marriage cake? और उसने पूछा कि इस केक में कौन सा नाम लिखना है। They said, Laurel and Rachel. उसने कहा लॉरेल और रेचल। He said, अरे both are girls' name? उसने कहा कि ये तो दोनों ही लड़की का नाम। Laurel also girl, Rachel also is girl. What kind of marriage cake? लॉरेल भी लड़की है, रेचल भी लड़की है, इसको कैसे हम लोग करवा सकते हैं? Then they said, yes, we are both girls, we are going to marry. और उसने कहा कि हाँ हम दोनों लड़कियां ही और हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। He was a born again Christian. He was a Pentecostal believer. वो एक पेंटेकॉस्टल का विश्वासी है, वो नए जन्म को प्राप्त किए अनुभव में था। He said, no, Bible says we should not marry like this. और उसने कहा कि नहीं, धर्मशास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है, इस पर I am not going to make the cake for you. मैं आप लोगों के लिए केक नहीं बनाऊंगा। They went and complained to the police. वे लोग गए और पुलिस में शिकायत दर्ज की In the court, और उनको कोर्ट में लाया गया। and court put him a fine of 1,35 lakhs. और अदालत में उनके ऊपर जो फाइन दिया गया वो 1,35 करोड़ रुपए। 1,35 lakhs. 1,35 रुपए। They said you disobeyed the law of the land. और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इस देश के नियम का उल्लंघन किया है। You had to make the cake. आपको ये जुर्माना भरना आपको एक केक बनाना है। He said I will not make. उसने कहा मैं नहीं बनाऊंगा। Then pay a fine of 1,35 lakhs. तब सरकार ने कहा, या अदालत ने कहा कि 1,35,000 रुपए का तो जुर्माना भर। He was forced to close the big shop.
और उसे मजबूरी में उसके इस बड़े दुकान को बंद करना पड़ा। Now he is very poor. अभी वो बहुत ही गरीब है। Now he is making cakes in his house and selling to the people nearby. He is in a very poor condition now. अभी वो बहुत ही दरिद्र अवस्था में घर में रह करके वो केक बना करके लोगों को बेच रहा है। When the marriage of Rachel and Laurel took place, they forced him to take part in that marriage also. और जब लॉरेल और रेचल का विवाह हुआ, उस समय में उसको मजबूर किया गया कि तुम इस विवाह में जाकर के शामिल हो। See, terrible things are happening in this world. संसार में देखो कैसे भयंकर बातें हो रही हैं। So God is very angry. परमेश्वर बहुत ही क्रोधित है। Nobody is grateful unto God. कोई भी परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं है। Soon this will go everywhere. ये बहुत ही शीघ्र सब जगह फैल जाएगा। So the thing which is mentioned in 2 Peter 3:10, that the whole world shall be burnt with fire, is going to happen very soon. बहुत ही शीघ्र दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 10 वचन में जो लिखा हुआ है, पूरे संसार, पूरा विश्व जो है आग से शीघ्र जलने जा रहा है। If any of you have such a wrong relationship, I kindly request you, please leave that relationship immediately, otherwise the judgment of God will come on you like a fire. अगर आप में से किसी के बीच में अगर इस प्रकार का एक संबंध है, तो मैं नम्रता के साथ में आपसे कहता हूं कि अति शीघ्र से छोड़ दे, वरना परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर भी आएगा। I know one sister, मैं एक बहन को जानता हूं, she had the born again experience. वो एक नए सिरे से जन्म लिए रहने She वाले, had 2 children, उनके 2 बच्चे हैं, but she had such wrong relationship. लेकिन उसका एक गलत संबंध इस प्रकार था। Many advice, she did not change. कई लोगों ने उसको सलाह दिया, लेकिन वो बदली नहीं। One day she went out from the house, एक दिन वो अपने घर से जब बाहर गई, closing both the children in the house, अपने दोनों बच्चों को घर में बंद करके, and there was a fire accident. घर में आग लग गई, Both the children died. दोनों बच्चे मर गए। After that she cried and repented. उसके बाद वो रोई और पछताई। So be careful. A true child of God, a Christian, should not have such a relationship. अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो, अगर आप मसीह हो, तो आपके बीच में इस प्रकार का संबंध ना हो। So because of this, the judgment of God is going to come upon the world very soon. इसके कारण पूरे संसार में परमेश्वर का न्याय शीघ्र आएगा। Now let us see how things are ready so that it may happen really. वर्तमान हम देखेंगे कि किस रीति से वर्तमान संसार में सारी बातें तैयार हो चुकी है कि ये इस प्रकार आंख से जल जाए। Please read 2 Peter 3:10 again. एक बार दूसरा पत्र 3 अध्याय के 10 वचन को पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। So everything will be completely burnt with fire. सब कुछ आग से जल जाएगा And the earth and everything in the earth shall be completely burnt and melt away. और पृथ्वी की सारी बातें संपूर्ण रीति से जल जाएगी। Okay, here we read a word by name element. यहाँ पर तत्व बोलकर एक विषय को हम देखते हैं। It gives a clue as to how the world shall be destroyed. और यहाँ पर ये एक इशारा दिखाता है कि कैसे जगत सब नष्ट हो जाएगा। So element, there are many elements in this world. हम लोग इस संसार में बहुत सारे तत्वों को देखने पाते हैं। Oxygen, this mercury, all many metals, they are all elements. ऑक्सीजन, मरकुरी, जितने भी धातु हैं, ये सब एक तत्व हैं। Rock is there, it is not an element. चट्टान भी है, पत्थर भी है, लेकिन वो एक तत्व नहीं है, Because there is no atom in it. क्योंकि इसमें अणु नहीं है। Every material which has an atom in it, it's called as an element. हर एक तत्व जिसके अंदर अणु रहता है, उसे एक तत्व करके कहा जाता है। When this atom is split, जब ये अणु जब विभाजित होता है, it creates enormous heat. वो बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। Uranium is one of such elements. उसमें से एक तत्व यूरेनियम है। When the atom of uranium is split, it creates plenty of heat. और जो यूरेनियम का जो अणु है, जब वो विभाजित होता है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। By uranium, atom bombs are made. और इस यूरेनियम से ही अणु बम का निर्माण होता है। So when the whole world is burned to fire, जब ये पूरा दुनिया आग से जलना है, we read that element shall burn. यहाँ पर लिखा हुआ है तत्व जल जाएंगे। Element will not burn with a high heat. Simply they will not burn like that. They can burn, but they will not give enormous heat. और ये जो तत्व जो है, एक साधारण गर्मी से, गर्माहट से या आग से जलता नहीं है या नष्ट नहीं होता है। जल सकता है, but they will give little heat. जल सकता है, लेकिन थोड़ा कम ही एक ऊर्जा को देंगे। When the atom is split,
किंतु जब अणु में विभाजन आता है, you are burning some wood, it will give some heat. लकड़ी को जलाओ तो वहां पर कुछ ऊर्जा या गर्माहट देता You है। can burn carbon also, mercury also, that will give some heat. कार्बन या मरकुरी को जलाओ तो वो भी, उसमें भी थोड़ा सा गर्माहट आएगा, But not enormous heat. किंतु एक बहुत बड़ा गर्माहट नहीं। When the atom is split, only they will create enormous heat. किंतु जब अणु विभाजित होता है तभी बहुत ही भयंकर ऊर्जा या गर्माहट उत्पन्न होता है। So, bombs also will be involved for the whole world to be burned with fire. तो इसका अर्थ यह है कि पूरे जगत को अग्नि द्वारा ध्वंस करने के लिए बम का इस्तेमाल किया जाएगा। So after the coming of the Lord, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद and there will be 3.5 years tribulation for the Christians मसीहियों के लिए 3.5 साल का एक क्लेश का समय होगा। who were not ready for the coming of the Lord, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए प्रस्तुत नहीं है, who could not receive the Holy Spirit and sanctify themselves. जिन लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया और अपने आप को शुद्ध भी नहीं किया, 3.5 years Antichrist will be troubling them and killing them. और 3.5 साल तक के लिए ये मसीह विरोधी उनको सताएगा और उनको मारेगा। At the end of the 3.5 years, Jesus will come openly and he will take them, all those who did not take the mark of the Antichrist. और 3.5 साल के पश्चात प्रभु यीशु मसीह दृश्य भाव से आएगा और जितनों ने मसीह विरोधी का उस संख्या या छाप को नहीं लिया उन्हें वो ले जाएगा। And after that, there will be 3 years of tribulation for those who disobey Jesus. और उसके बाद के जो 3.5 साल का समय होगा, यीशु मसीह को नहीं मानने वाले अनाज्ञाकारी लोगों के लिए एक पीड़ा काल होगा। We already studied how those who took the mark of the Antichrist, and even the Antichrist will be in trouble at that time. और हम लोग इसके विषय में अध्ययन किए हैं कि जिन लोगों ने मसीह विरोधी को दंडवत किया और स्वयं मसीह विरोधी भी उस समय में पीड़ित होगा। And after that, उसके बाद Antichrist and religious leaders will be cast in the lake of fire. मसीह विरोधी और वो धर्म नेता को जीते जी आग के झील में डाल दिया जाएगा। In chapter 19, Lots, we read about that. प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में हम इस बात को देखने पाते हैं, Verse 20. 20 वचन में। Then in chapter 20, we read that और 20वें अध्याय में angel comes from heaven स्वर्ग से स्वर्गदूत आएंगे and he binds a dragon or the devil और वो उस अजगर को बांध देगा, उस शैतान को कैद करेगा and put him in the bottle of a bit. और उसको अतः कुंड में कैद कर देगा। He was bound for 1,000 years. और उसको 1000 साल के लिए बांधा जाएगा। Okay, why people are committing sin? क्यों लोग या मनुष्य पाप करते हैं? Because of the devil. क्योंकि शैतान, For 1,000 years he shall be bound in the bottomless pit. शैतान 1000 साल के लिए उस अतः कुंड में कैद रहेगा। At the time Jesus will come again. और उसके बाद यीशु मसीह दोबारा आएगा His feet will stand upon Mount Olives. और उस समय में प्रभु यीशु मसीह का पांव जैतून पर्वत में लगेगा। Bible says when Jesus comes upon Mount Olive, और धर्मशास्त्र कहता है कि जैतून पर्वत में जब यीशु मसीह की पांव आए, it will divide into two. उस समय में फट के 2 भाग हो जाएगा। So recently, some 20 years back, somebody wanted to make a 5-star hotel at Mount Olives. और हाल ही में उस जैतून पर्वत के ऊपर कोई एक व्यक्ति एक 5 सितारा होटल बनाना चाहता था। When they went for scanning the mountain, और जब उन्होंने उस पर्वत को स्कैनिंग करने के लिए गए, they saw a very big crack right from the bottom, top till the bottom. उन्होंने एक बहुत बड़ा दरार ऊपर से नीचे तक को देखा। Already it is cracked. अभी से इसमें दरार आ चुका है। So they did not make the 5-star hotel. और वहां पर उन्होंने 5 सितारा होटल नहीं बनाया। When Jesus comes, तो यीशु आएगा, it will be divided into two. उस समय वो 2 भाग हो जाएगा। And keeping Jerusalem as the headquarters, our Lord will be ruling this whole world for 1,000 years. यरूशलेम को राजधानी बना करके हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य At करेगा। that time, all will be worshipping Lord Jesus. उस समय में सारे लोग यीशु मसीह की आराधना The करेंगे। whole world shall be filled with the knowledge of God. सारे लोग भी परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण होंगे। Nobody will commit sin. कोई पाप न करेगा, Nobody will fight one another. कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा न करेगा। Even animals will not fight with each other. उस समय में पशुओं के मध्य में भी युद्ध न होगा। There will be no police station, there will be no AK-47, there will be no gun, no bullets. उस समय कोई पुलिस स्टेशन नहीं होगा, कोई AK-47 बंदूक या कोई गोली न होगा। There will be no crime against the women at all. उस समय A woman can even 2 o'clock they can walk on the road. Nothing will happen. उस समय स्त्रियों के विरुद्ध में भी कोई अत्याचार न होगा। आधी रात में भी, मध्य रात में भी वे लोग बेफिक्र चलेंगे। In Isaiah we read about the peaceful kingdom. उस शांति के राज्य के संबंध में यशायाह के भविष्यवक्ता की किताब में पढ़ते हैं। Read from 5 to 9. Isaiah 11, 5 to 9. यशायाह की किताब 11 अध्याय 5 से लेकर के 9 तक का वचन। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान से
और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगी और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और हीचनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के नाई भूसा खाया करेगा। दूध पिया बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। That will be a real one world government. ये एक वास्तविक एक राज्य सरकार होगा, Real one world religion. एक राज्य धर्म होगा, Real one world cashless society. और पूरा संसार में एक नकद रहित अर्थव्यवस्था होगा। Everything will be free. We need not buy anything. सब कुछ बिना मूल्य का होगा कि हमें कुछ खरीदने की आवश्यकता ही नहीं। From India, you want to go to America, you can go to any place, anytime. आप अगर भारत से अमेरिका जाना चाहते हो तो कभी भी जा सकते हो। Our children will play in the snake with snakes. हमारे बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे। Now, if a snake come here, अगर अभी यहाँ पर सांप आ जाए, we will all get up. हम सब उठेंगे। We'll tell the children, get up, snake, snake. सांप है बोल के सब छोटे बच्चों को उठाएंगे। They also will be afraid. उन लोग भी डरेंगे। But on those days, इन दिनों में if a meeting is going on, इस प्रकार की सभा का चले, a snake comes, अगर सांप आए, nobody will get up. कोई नहीं उठेगा। Children will take the snake. बच्चे लोग सांप पकड़ेंगे, They will play. खेलेंगे। They will not be afraid. उन लोग डरेंगे नहीं। So such a peaceful kingdom. इस प्रकार का एक शांति का राज है। Animals will not hurt one another. एक पशु दूसरे पशु को हानि नहीं करेगा। There's an animal in this world. संसार में ऐसे पशु हैं, When it see another animal of the same kind, it will go to fight. ऐसे पशुओं की अगर अपने प्रकार के एक दूसरे पशु को देख ले तो वो लड़ता है। Who is that animal? कौन है वो? कुत्ता और दूसरा कुत्ते को देखने जरूर हल्ला करेगा। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखता है तो हमला करता है। But in the 1000 years ruling, even kutta will not fight with another kutta. लेकिन 1000 साल के राज्य में कुत्ता दूसरे कुत्ते से लड़ेगा नहीं। Enmity will be completely removed. शत्रुता संपूर्ण रीति से निकाल दिया जाएगा। No man will fight with another man. कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य से ना लड़ेगा। There will be no high caste, low caste. वहाँ पर कोई उच्च जाति All will have a equal status. सब लोगों का एक समानता का स्तर होगा। If Adam and Eve had not disobeyed God, how this world would have been peaceful? Such a peace will be in the whole world. अगर आदम और हव्वा अदम की वाटिका में कर पाप ना किया होता तो किस प्रकार का राज्य होता, वैसे ही एक शांति का राज्य संसार में लौट आएगा। Not 1 or 2, 1,000 years. एक दिन या 2 दिन के लिए नहीं, 1000 साल के लिए। And those who did not take up the mark of the Antichrist और जितनों ने इस मसीह विरोधी का संख्या या छाप को नहीं लिया and died as martyrs, और जो शहीदों की मौत मरे, they also will rise up. उन लोग उठा लिए जाएंगे। They also will be taking part in the 1,000 years वे rule. लोग भी इस 1000 साल के राज्य में आएंगे। So suppose you cannot be caught up with the coming of the Lord, अगर आप यीशु के आगमन में उठा लिए नहीं गए, never take the mark of the Antichrist. आप मसीह विरोधी का संख्या को किसी भी कीमत पे नहीं लेना। Suffer and die. आप दुख उठाना, कष्ट उठाना, मरना। You can also will partake in the 1,000 years तो rule. आप भी 1000 साल के राज्य में आने पाओगे। In 20th chapter we read about that. प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में इस बात को पढ़ने पाते हैं। Verse 4. 4वां वचन। So if you stand for Jesus without taking the mark, you will be resurrected. You will also taking part in the 1,000 years ruling. अगर आप उस पशु के छाप लिए बगैर प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह बनकर के खड़े होते हो तो आप भी उस 1000 साल के राज्य में आओगे। After the 1,000 years, इस 1000 साल के राज्य के बाद devil will be released again. एक और बार इस सर्प को या अजगर को वहां से छोड़ा जाएगा। So God always wants to test the people whether they will be faithful or not, so that they may receive His glory. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की परीक्षा करना चाहता है इस बात को देखने के लिए कि क्या वो मेरे प्रति विश्वास योग्य है या नहीं, ताकि वो अपने महिमा को पाए। Without passing the high class, the child cannot go to the college. एक उच्च शिक्षा की परीक्षा को दिए बगैर एक बच्चा कॉलेज में नहीं जा सकता। After matric only, you can go to PU. और वो मैट्रिक के परीक्षा के बाद ही वो प्लस 2 के लिए जा सकता है। Write the exam. एग्जाम लिखने के बाद। So to test the people, again the devil will be released. और लोगों को परीक्षा करने के लिए इस शैतान को वहां से कैद से छोड़ा जाएगा। So all the 1,000 years they lived so peacefully. अभी तक तो ये 1000 साल में उन लोग शांति से रहे। But when the devil comes again and tempts them, किंतु दोबारा जब ये शैतान उस कैद से बाहर आके इन लोगों को जब परीक्षा करेगा, again one group of them will join him. एक बार और एक झुंड उस शैतान के साथ मिल जाएंगे। Big group. एक बहुत बड़ा झुंड। Because man has always got the freedom of choice.
क्योंकि मनुष्य के पास हमेशा चुनने की स्वाधीनता है। Then they all will come together along with the devil against the holy city and our Lord Jesus. उस समय ये सारे लोग शैतान के साथ मिल करके परमेश्वर के पवित्र नगरी के विरोध में आकर के पांति बांधेंगे। According to chapter 20 verse 9, the fire came down from God out of heaven and devoured them. प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय के 9 वचन में लिखा हुआ है, उस समय में जब उन लोग परमेश्वर के विरुद्ध में आकर के युद्ध के लिए आएंगे तब स्वर्ग से आग उतरेगा और उन लोगों को निगल जाएगा। Now throughout the world people are making lot of bombs. Every country is making bombs. हर एक देश के लोग हर एक राष्ट्र में इन दिनों में बम निर्माण कर रहे हैं। Even India is having atom bomb. Pakistan also is having atom bomb. भारत में भी अणुबम है, पाकिस्तान में भी है। We do not know how many atom bombs they have. हमको नहीं मालूम कि हमारे पास कितना है। Iran also is trying to make an atom bomb so that they can fight against the children of Israel. ईरान के लोग भी इस्राएल के विरोध में युद्ध करने के लिए इस प्रकार के बमों को बना रहे हैं। So there are so many atom bombs throughout the world in many countries. बहुत सारे देशों में बहुत सारे अणुबम हैं। And in the Second World War, first time atom bomb was used. दूसरे विश्व युद्ध में सबसे पहली बार अणुबम का प्रयोग किया गया। One bomb, one city was completely burned. एक बम से एक नगर संपूर्ण रीति से तहस नहस हो गया। Another bomb, another city was completely burnt. और एक बम के द्वारा और एक नगर को नाश कर दिया। Hiroshima, Nagasaki, because they refused to surrender themselves to the American army, they dropped bombs. और अमेरिका के सैनिकों के अधीन होने के लिए अपने आप को इनकार कर दिया। उस समय में उन लोगों ने हिरोशिमा, नागासाकी में नाव को डाल दिया। Now they have made many powerful bombs. अभी उन्होंने बहुत सारे शक्तिशाली बमों को बनाया है। They have made mother of all bombs, father of all bombs. उन्होंने इस प्रकार के बमों को बनाया, उसका नाम सारे बमों का माँ, सारे बमों का बाप करके लिखते हैं। Now all the English speaking countries, they are fighting against the ISIS group. सारे अंग्रेजी भाषा बोलने वाले देश वर्तमान आईसिस के विरोध में लड़ रहे हैं। They stay under the tunnels. वर्तमान उन लोग बंकर में रहते हैं। So what the American force they do, allied forces, और ये अमेरिका के लोग क्या करते हैं? they put the mother of all bombs. उन लोग सारे बम की माँ को डालते हैं। Just go and burst everything, all the tunnel will be over. और उन लोग के एक ही बम के धमाके से जितना भी बंकर है वो सब नाश हो जाता है। There are much powerful bomb than that. उससे भी शक्तिशाली बम है। They made another bomb by name father of all bombs. उन्होंने और एक बम को बनाया जिसको नाम दिया सारे बमों का बाप। It's in Russia. वो रूस में है। It's 4 times powerful than the mother of all bombs. सारे बमों की माँ से ये 4 गुना शक्तिशाली है। But now they have made hydrogen bombs. वर्तमान उन्होंने हाइड्रोजन बम को बनाया। And there are bombs like this, star bombs, star, TSAR. और यहाँ पर लोग स्टार बम को देखने पाते हैं। B-53. B-53 They are very big bombs. ये बड़े बड़े बम हैं। If you keep it upon the stage, it will be bigger than the stage. अगर इस मंच के ऊपर इसको रखा जाए तो ये बम इस मंच से भी बड़ा है। And there are hydrogen bombs. हाइड्रोजन बम There are 2,000. They are 2,500 powerful than the atom bombs. और ये 2,500 गुना अधिक अणु बम से शक्तिशाली है। When one bomb is dropped, fire will come like this for so many kilometers. और अगर एक बम को विस्फोटित किया जाए तो बहुत सारे किलोमीटर तक आग की ज्वाला इस प्रकार उठेगा। Because of the radiation around 200 kilometers away, also people will die. और उसके रेडिएशन के कारण, उसके तरंगों के कारण 200 किलोमीटर तक के लोग प्रभावित होंगे। These bombs are very powerful bombs. ये बम सब बहुत ही शक्तिशाली है। When we drop these bombs, जब ये बम डाला जाएगा heavy smoke will come like this. इस प्रकार एक धुआं उठेगा। One bomb, it will go around 100 kilometers. एक बम 100 किलोमीटर की दूरी तक प्रभाव It डालेगा। will come like cloud. वो बादल के मानंद आएगा। There will be no fire. वहाँ आग ना होगा। It will be like a cloud, वो बादल के समान, but full of heat, full of radiation. किंतु इसमें पूरी ऊर्जा और गर्माहट दिखाई देगा। One drop, one bomb, एक बम it can cover 100 kilometers. 100 किलोमीटर की दूरी को वो तय करेगा। Then what will happen? फिर क्या होगा? Read Zechariah 14, 12 and 13. ज़करिया की किताब 14 अध्याय उसके 12 और 13 वचन को पढ़े। This also will be used in the final war. और ये अंतिम युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला विषय है। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। 13. No, read it. और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे
और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। Okay. Verse 12, what do we read? 12 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Their flesh shall consume away when they stand on their feet. जब उन लोग अपने जगह में खड़े रहेंगे, खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। Eyes shall consume away in their holes. उनकी आंखें उनके गोलकों में सड़ जाएंगी। Tongue shall consume away in their mouth. उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। They will be fighting. युद्ध हो रहा है, They will be standing. उन लोग खड़े हैं, Suddenly a bomb will fall. अचानक एक बम गिरा, As it is, they will चढ़ जाएंगे. They will be rotten. जिन लोग जहां खड़े वहीं खड़े खड़े सड़ जाएंगे। Suppose if you burn a person with steam, how he will be? अगर एक व्यक्ति को अगर गर्म धुआं से अगर जलाया जाए तो जैसा होता है, Like grilled chicken, cooking a chicken in the oven. एक ओवन में जिस प्रकार चिकन को पकाया जाता है, How it will be? कैसा होगा? So men will be like that. मनुष्य का भी हाल ऐसे ही होगा। One dropping of bomb. एक बम के गिरने से 100 kilometer distance, people will be like that. 100 किलोमीटर की दूरी तक सारे स्थानों में मनुष्य की अवस्था ऐसे ही है। Such bombs are there. ऐसे बम है। So many countries have so many bombs like this. ऐसे अनेक राज्यों में अलग प्रकार का बम है। In the final war, they will bring all these bombs against God and the holy city Jerusalem. अंतिम युद्ध के समय में सारे देश के लोग आकर के पवित्र नगरी यरूशलेम के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में उठ खड़े होंगे। Because the word element is used, we can make sure that bomb blasting will be there. क्योंकि शब्द का प्रयोग किया है तत्व, तो हम इस बात को समझ लेना चाहिए, बम का प्रयोग सुनिश्चित है। And fire will come from God upon those armies. उस समय में उन सैनिकों के ऊपर स्वर्ग से आग उतरेगा। All these bombs will blast at a time. एक साथ एक ही समय में सारा बम विस्फोटित हो जाएगा। Now itself scientists say, अभी भी वैज्ञानिक लोग कहते we हैं, blast all the bombs at a time, अगर एक साथ सारे बम जितना दुनिया में है अगर विस्फोट हो जाए, our earth can be melted 50 times. Again and again it can be melted. हमारी पृथ्वी 50 बार बारंबार पिघल जाने के लिए काफी है। So when all the bombs burst at a time, सारा बम मगर एक साथ फूट जाए, the whole world is rotating, all the planets, star, moon, everything, so many solar systems, everything is rotating by the magnetic forces which is arranged by God. और जितने भी ग्रह है, जो सब कुछ अपने धुरी में घूम रहा है, चल रहा है, जितने भी नक्षत्र और तारागण है जो अपने अपने स्थान में है, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सब एक दूसरे के साथ चुंबक की शक्ति में खड़े हुए हैं। Such a big area. एक बहुत बड़ा क्षेत्र में When all the bomb blast at a time, जब एक साथ ये सारा बम विस्फोटित होगा, they will collapse. ये सब नाश हो जाएगा, Their moving rotation will change. इनका घूमना रुक जाएगा, With a big blast, they will all disappear. और एक बड़े विस्फोट के साथ ये सब लोप हो जाएगा। The whole world, earth, everything, all the planets, star, moon, everything will be completely destroyed and disappear. उस समय में ये पृथ्वी, ये आकाश, ये पूरा सौर मंडल, ये सारा ग्रह संपूर्ण रीति से लोप हो जाएगा, नाश हो जाएगा। But when everything goes away also, और जब ये सब कुछ चले जाए तो भी there will be protection for the children of God. परमेश्वर के लोगों के लिए एक सुरक्षा का स्थान होगा। How? कैसे? Read 8:1 Psalms. भजन संहिता 8 उसका पहला पढ़ेंगे। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना विभव स्वर्ग पर दिखाया है। So God has kept His glory above all the heavens. परमेश्वर ने सारे स्वर्ग के ऊपर अपने विभव को रखा है। He will keep all His children above all the heavens. When everything burst also, everything disappear also, we shall not disappear. जब ये सारा पृथ्वी ध्वंस हो रहा हो, जब ये आकाश और तारागण जब नष्ट हो रहा हो, उस समय में परमेश्वर के लोग तो ये सारे स्वर्गों के ऊपर एक स्थान में रहेंगे, उस समय उनका कोई नाश नहीं होगा। Children of God have such a privilege. God is loving us so much. परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि इस प्रकार का एक सौभाग्यता दिया। We are nothing before God. हम परमेश्वर के सामने कुछ नहीं, Just by His blood we have been saved. हम केवल उसके लहू से उद्धार पाए We हैं। are not at all worthy for it. उसके भी योग्य हम नहीं थे, Because of the love of God we are saved. किसके प्रेम से हम बचाए गए। When everything disappears also, we will not disappear. जब सब कुछ नाश हो जाएगा, लोप हो जाएगा, हम लोग ना होंगे। Shall we shout hallelujah for that? आइए इसके लिए हल्लेलुया कहें। Hallelujah. So with a grateful heart we have to follow the Lord sincerely. इसी के लिए कृतज्ञता के साथ सच्चे मन से हम यीशु मसीह का अनुकरण करना Like चाहिए। the mustard seed we should grow every day. हर एक दिन उस सरसों के दाने के माली में हम बढ़ते रहना We है। should grow in our holiness, हम पवित्रता में बनना, faithfulness, विश्वास योग्यता में, righteousness, धार्मिकता in में, all our good works, हमारे सारे अच्छे कर्मों में, especially in our prayer life. हमारे प्रार्थना में, जीवन में विशेषकर। Before we die, मरने से पहले we should be a comfort for many. हम बहुतों के लिए एक शांति का कारण बनना। In the Acts 8th chapter we read about a believer by name Philip.
फिलिप नामक एक व्यक्ति को प्रेरितों के काम के 8 अध्याय में पढ़ते हैं। He was a married man. वो एक शादीशुदा व्यक्ति, He had 4 children. उसके 4 बच्चे थे। He used to preach word of God to others. वो दूसरों को प्रचार किया करते थे। He was filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से He परिपूर्ण, was a real man of God. और वो एक सच में परमेश्वर का भक्त था। What do we read in the chapter? और उस अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? When he prayed, जब उसने प्रार्थना किया, people were healed. लोग चंगे हो गए Devil-possessed people were delivered. और भूतग्रस्त लोग छुटकारा पाए। And when all received blessing and deliverance, और जब सारे लोगों को आशीष और छुटकारा मिला, there was a great joy in that city. और 8 वचन में लिखा हुआ है, उस नगर में बहुत आनंद हुआ। He was not a servant of God, he was a believer. वो एक विश्वासी था, वो एक सेवक नहीं। He was a married man. वो एक But he शादीशुदा had व्यक्ति, such a powerful ministry. लेकिन एक शक्तिशाली सेवक इसके पास था। And in chapter 5, 5वें अध्याय में we read about the servants of God and apostles और हम लोग प्रेरितों को देखने पाते हैं, who left everything and followed the Lord. जो सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लिए। There also we see, वहां देखते हैं read 15 and 16. 15-16 वचन में, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते So थे। all were healed. Everybody was healed. सब लोग चंगे हो गए। Everybody were delivered from the devil possession. जितने भी लोग भूतग्रस्त थे, They all were comforted. उन लोग सबको तसल्ली मिला। The New Testament servants of God, apostles, they had such a power. नए नियम के सेवकों के पास, प्रेरितों के पास इस प्रकार की शक्ति है। Even a believer who had married and had 4 children, he also had such powers. फिलिप एक विश्वासी था जो शादीशुदा था, जिसके 4 बच्चे थे, उसके पास भी ऐसी शक्ति था। We may belong to any church. हम कोई भी कलीसिया के हो, We are all the children of हम God. सब परमेश्वर के संतान। God wants to make us all powerful like the mustard seed. परमेश्वर हम सबको उस सरसों के दाने के समान शक्तिशाली बनाना चाहता है। Just satisfied because we are blessed. हम लोग We should not be satisfied because we are blessed. हम लोग आशीषित हुए इस कारण संतुष्ट न हो। We should grow like the mustard seed. हम लोग उस सरसों के दाने के समान बढ़े, And must become a big tree बड़े पेड़ के समान, so that wherever we are, ताकि जहाँ कहीं हम हो, people should come to us and should be blessed and delivered. लोग हमारे पास आए, आशीषित हो और उन लोग आशीष को प्राप्त We करें। may belong to any church. उन लोग किसी भी कलीसिया के हो, We have so many denominations, अलग अलग गिरजाघर हैं, but in heaven there is no denomination. लेकिन स्वर्ग में इस प्रकार अलग अलग कलीसिया नहीं We है। shall be rewarded according to what relationship we have with God. हमारा परमेश्वर के साथ का जो संबंध है, उसी के आधार पर हमें वहाँ प्रतिफल मिलेगा। Philip, he was a married man, he did wonders and miracles. फिलिप एक शादीशुदा व्यक्ति था, लेकिन उसने अद्भुत चमत्कार के काम किए। Apostles who did not marry, they also did wonders and miracles. कई तो जिन्होंने विवाह नहीं किया, वे भी चमत्कार के काम को किए। Great joy came in the city because of a married man who had 4 children. जिस विवाहित व्यक्ति जिसके 4 बच्चे थे, उसके कारण नगर में देखो कितना बड़ा आनंद हुआ। All the people were healed through the apostles. सारे प्रेरितों के द्वारा सारे लोग चंगे हो गए। So we all can become powerful children of तो God. हम इस रीति से सब लोग एक शक्तिशाली परमेश्वर के संतान बन सकते We हैं। have to grow every day. हमें हर दिन बनना है, We should be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में भरना है, Especially we should pray more. और विशेष करके अधिक प्रार्थना करना The है। more we pray, we should be a blessing for many people. जितना ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे, उतना दूसरों के लिए आशीष बनेंगे। We are in the last days. हम लोग अंतिम दिनों में हैं। Many perilous things are going to happen in this world very soon. बहुत ही बुरी बुरी बातें इन दिनों में शीघ्र होने जा रहा है। Unless we are filled with the power of God, जब तक हम परमेश्वर की शक्ति से ना भर जाए, we also will be in trouble. We cannot deliver others also will be who are in trouble. हम भी समस्या में होंगे, जो दूसरे लोग समस्या में, उन्हें भी बचाने ना पाएंगे। So I request all the believers of all the churches, इसी के लिए सारे कलीसिया के सारे लोगों से मैं ये निवेदन करता हूँ, all the pastors of all the churches, सारे कलीसिया के सारे पादरियों से निवेदन let us करता all हूँ, grow and become strong like a mustard seed. आइए हम सब एक सरसों के दाने के समान बड़े और शक्तिमान बन And जाए pray more and more. और अधिक से अधिक प्रार्थना Let करें। us spend all our leisure time in prayer. हमारा सारा बेकार का समय प्रार्थना में Let बिताए। us grow in our prayer life and come to a place where we can pray like our Lord Jesus. हम लोग प्रार्थना करते हुए कैसे अवस्था में आए जहाँ पर हम यीशु
यीशु की मानिंद प्राप्त करने पाए। Jesus said, those who believe me, they can do what I can do. They can do the things which more than that I can do also. और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि जो कोई मुझे विश्वास करेगा जैसा मैं करता हूं वैसा वे करने पाएंगे, और विश्वास करने वाले मुझसे भी बढ़ के करेंगे। So God loves us so much, He wants to make us powerful people. परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता है कि हर एक को वो एक शक्तिशाली व्यक्ति बनाना चाहता है। Let us desire that experience and commit ourselves. आइए हम उस अनुभव को आदर करें और अपने आप को सौंप दें। Then we pray more, we can be ready for the coming of the Lord always, for also always. और अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर मसीह के आगमन के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे। So may God make us all very strong mustard tree in the garden of God and help us all to be caught up at the soon coming. और हम सब एक को परमेश्वर के इस बगीचे में हम एक को परमेश्वर एक बलवंत मजबूत एक सरसों के पेड़ के समान बनाए और उसके आगमन के लिए मैं प्रस्तुत करें। Through each and every one of us, the power of God should be released. हमने सब एक के जीवन में परमेश्वर का शक्ति दिखाई देना चाहिए। We all should be powerful children of God. हम सब परमेश्वर के शक्तिशाली संतान बने। May God give us grace. परमेश्वर में सब एक को अनुग्रह दे। आएगा यीशु बादल पर ले जाने को